चार्ट हमने जो है कुछ यहाँ पे किया हुआ था, ये दो लाइन लगाए हुए थे। लेकिन गोल्ड बोलता है भाई मैं गिर रहा हूं, तू जा भाड़ में, मैं गिरूंगा 1500 पिप, 1600 पिप। कितना गिरा? 1600 पिप। तो जब गोल्ड गिरता है भाई साहब, लेकिन गोल्ड क्या करता है? एक कहीं का लेवल हमने कभी का ड्रॉ कर रखा हुआ होता है, वो आके रिस्पेक्ट करता है। कितना पिप के लिए? 250 पिप के लिए। सो दिस इज एक्चुअली हाउ। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये है इसके ऊपर क्लोजिंग, ये बेरिश इंपल्स है आपका, ठीक है। अब अगेन आप कहोगे सर ये कैसे हो गया सर, इसके ऊपर क्लोजिंग यहां पे आई। अब मार्केट में किसी का डाउट सॉरी, किसी का डाउट था कि सर ऑलरेडी स्ट्रक्चर बुलिश है, अब हम उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं क्या? अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है और आपको कोई व्यू ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, देयर इज नो व्यू दैट यू हैव इन द मार्केट। ऑफ कोर्स अगर आपको मार्केट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप, ये 15 मिनट का भी लेवल है टू बी ऑनेस्ट विथ यू। ये देखो, ये 15 मिनट का लेवल मार्क किया था मैंने वैसे देखा जाए तो। क्यों पता है? क्योंकि प्राइस यहाँ पे बीरिश हुई थी 15 मिनट की, और यहाँ पे ड्यूअल चोच हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ड्यूअल चोच हुआ 15 मिनट में, एंड देन उसके बाद इस लेवल से प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे प्राइस टैप हुई एंड देन अगेन यहाँ से ऊपर जा रही थी। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये बुलिश ड्यूअल चोच है, ठीक है, ये बेरिश हुआ और ये बुलिश हुआ, और इसके एरिया से टैप होके प्राइस ऊपर जा रही है, तो ऑफकोर्स दिस इज ए प्लस, राइट? समझ में आया कैसे हुआ ये? 1 आवर का तो छोड़ दो, लेकिन ये ए प्लस क्यों है समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने बेरिश चोच करने के बाद फिर बुलिश चोच किया, और जैसे ही पहला रिट्रेसमेंट आता है आप हाई लो मार्क करना स्टार्ट करते हो लेवल टैप होने के बाद। बाय गाइड में हाउ टू पास 10K फंडेड अकाउंट, टेक गुड ट्रेड्स, ठीक है, टेक गुड ट्रेड्स ऑन फंडेड अकाउंट्स, टेक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ऑन फंडेड अकाउंट्स एंड यू विल पास द फंडेड अकाउंट। Still, if you have these kind of questions, man, it's gonna be a hectic thing. बीटीसी पे चलते हैं, ठीक है। क्या सीन है? कंफर्मेशन क्या है देखते हैं। 15 मिनट का है, एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। आप यहाँ पे करते हैं, यस, यहाँ पे आपका एसएल जाता, लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊं, ना तो ये इंगल्फिंग है और ना ही ये इवनिंग स्टार है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो, ठीक है, अगर आप मानते हो कि आप इंगल्फिंग पे ट्रेड करते तो आपका एसएल जाता क्या बताओ? सिंपल सी चीज है। क्या मैंने इंगल्फिंग और इवनिंग सारी बताया है कंफर्मेशन सेलिंग का? सब कुछ बता बता के भी अगर ये गलतियां हो रही है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। माइट बी अ डेस्परेशन हियर कि नीचे चला जाएगा। इतना फोमो दिया आज गोल्ड भाई, मुश्किल होता है आंखों के सामने ये फॉल देखना, और इसमें भाई एक भी ट्रेड किए बिना लॉस से बचना। माँ कसम बता रहा हूँ भाई, ये कुछ गलत हुआ है आज अपने लेवल से। 1600 पिप, मैं खुद ही शॉक हूँ, ठीक है, खुद ही शॉक हूँ मैं। थैंक्स ज्यादा $5000 बुक। अरे आईफोन भाई मैंने भी आज बुगाटी ले ली, थैंक यू यार। और इस बाइंग लेवल पे ये बुक, अगेन अंडरस्टैंड द टीपी सेटिंग्स आल्सो। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है।
बट अब मैं चैट ओपन किए बिना बात करना चाहता हूँ एक ऐसे फैक्टर के बारे में जो हम हर बार बात कर चुके हैं, मोस्टली सारे पॉइंट्स के बारे में, लेकिन हम यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग वे में बात करते हैं। क्या रोल प्ले करता है साइकोलॉजी आपका आपके एंटायर ट्रेडिंग करियर में? मैं समझता हूँ बाकी सारा हमने ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये वो छोटी मोटी चीजें देख ली है, ठीक है। मैं समझता हूँ हमारा पूरा का पूरा साइकोलॉजी तीन वर्ड्स के पीछे भागता है, और सारा का सारा जड़ ये तीन वर्ड्स है। अगर हम साइकोलॉजी में इन तीन वर्ड्स को पूरा डिकोड करके समझ ले तो आपको, देखो अभी टेक्निकल पार्ट क्लियर है, ठीक है, टेक्निकल आपने देख लिया, समझ लिया भाई। अगर आप अपने रूल्स फॉलो करोगे ना तो आपको वर्स्ट से वर्स्ट मार्केट कंडीशंस में भी जो है एक आध अच्छा ट्रेड तो मिल जाएगा। वर्स्ट से वर्स्ट मार्केट कंडीशंस में एक आध अच्छा ट्रेड तो आपको मिल जाएगा। नाउ अगेन, मैंने इस क्लास के लिए तीन पॉइंट्स रखे थे, ठीक है। एक रहा आपका क्वेश्चंस, मैंने बाकी के क्वेश्चंस देखे हैं। दूसरा आपका साइकोलॉजी जो मैं यहाँ पे अभी कंडक्ट कर रहा हूँ, और तीसरा आपका प्लान फॉर 2026। तो मैं चाहता हूँ कि प्लान फॉर 2026 हम कल कंडक्ट करें, और जो ये है क्वेश्चंस बाकी के बचे हुए 100 150 वो भी हम कल कंडक्ट करते हैं। लेकिन अभी आज साइकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं, ये तीन पार्ट्स हैं हमारे। अब अगर ये तीन आपके साइकोलॉजी या ट्रेडिंग के जो आवर्स होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, अगर ये तीन को आपने कंट्रोल करना सीख लिया तो उसके बाद आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। बट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है मतलब क्या सर, मेरे तुरंत प्रॉफिट ही स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं, टेक्निकल्स भी चाहिए, फंडामेंटल्स भी चाहिए साथ में, एंड साथ में आपका जो है साइकोलॉजी भी चाहिए। तीनों पार्ट्स ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट होते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट। अब फियर जो होता है, आप, मैं हमेशा ये हजारों बार हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं, दैट कम्स आउट ऑफ टू थिंग्स। एक तो आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है, दूसरी चीज आपने जो है उस स्ट्रैटेजी पे इतना लॉन्ग इनफ काम नहीं किया है जितना आप उस पे काम करना चाहिए। और अगर आप तीसरी बात करो तो आपके लॉसेस का डर है। अब आपको लॉसेस का डर है क्यों? सबसे पहले समझो कि आपके अंदर फियर क्यों दिया गया है, या हमारे अंदर एज अ ह्यूमन बीइंग फियर क्यों आता था। देखो, मैं ये चीज समझने के लिए साइकोलॉजी का अच्छा खासा स्टडी किया हो, क्योंकि मैं समझना चाहता, आई न्यू दैट माई लाइफ इज गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर लाइफ। तो मुझे ये समझना था कि भाई क्या ऐसी चीजें होती है, क्या ऐसे पॉइंट्स है जो एक ट्रेडर के लाइफ में हमेशा उसको प्रॉब्लम देती है। तो हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे फियर का एक्सप्लेनेशन हर एक जो है अलग अलग वे में दिया गया है। लेकिन मैं अगर उसका एक क्या कहते हैं सारांश निकालना चाहूं तो मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को लॉसेस का डर लगता है। सिंपल सी बात है सर, लगेगा ही डर, क्यों नहीं लगेगा, क्या बात कर रहे हो यार। अब आप मुझे बताओ कि आपने आज तक जो लॉसेस किए वो या तो किसी स्ट्रैटेजी के बेस्ड पे नहीं थे, या तो प्रॉपर रूल्स को फॉलो करने के बाद नहीं थे, या तो आपने कोई सेटअप जो है वो थ्रू थिक एंड थिन फॉलो नहीं किया है, या कंसिस्टेंसी की वजह से थे। अब साइकोलॉजी अकेले नहीं आती है, साइकोलॉजी इन सारे पॉइंट्स को लेके आती है आपके साथ में। कि भाई अगर आपको डर लग रहा है तो आपको ऑफ कोर्स ये पता है, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, ऑफ कोर्स आई सेड दिस। गौरव भाई जो भाभी के साथ पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी मैंने ये बोला था कि डर किस चीज का लगता है लोगों को ट्रेडिंग में, कि बचपन में हमारे साथ भी यही हुआ करता था कि भाई कोने में एक कोई चीज है वो हमको डरा रही है। लेकिन जैसे जैसे हमने 10 15 साल बड़े हुए, हमें पता चला कि यार हर बार यहाँ पे जाता हूँ, कोई डरने वाली चीज नहीं है भाई, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद कोई दिखेगा नहीं तो नॉर्मल हो जाता है। हाँ, कोई दिख जाएगा तो फिर अलग बात है, दिख गया मतलब आपका ऐसे लग गया। लेकिन वो बहुत रेयर केस सिनेरियो है, अगर आप अपने आप पे भरोसा है कि आपको ऊपर वाला प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मेरा कहना यहीं पे ये है कि आप, यू ऑलवेज फियर द अननोन। आपको जो चीज नहीं पता है उससे आपको डर लगता है। लेकिन अब एट दिस पॉइंट यू नो एवरीथिंग, प्रिटी मच एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट ट्रेडिंग। अगर इसके बाद अगर आप कोई गलती कर सकते हो ना, तो वो यही गलती कर सकते हो
कि भाई इसमें कुछ चीजों को और मैं ऐड कर देता हूँ। लोग होते हैं, आते हैं कि भाई इसमें मैं अभी लिक्विडिटी ऐड कर देता हूँ, इसमें मैं अभी डाइवर्जेंस ऐड कर देता हूँ, इसमें मैं अभी एसएमएम में जो भी भाई आजकल नया नया चल रहा है भाई मार्केट में, वो सारा कुछ ऐड कर देता हूँ। उससे आपका डर और ज्यादा बढ़ेगा, उससे आपका डर और ज्यादा बढ़ेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि भाई देखो, यहाँ पे बैठे हुए कम से कम 10 से 20% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया स्ट्रेटेजी से। तो उन लोगों को ये पता है कि ये 80% लोग, अगर तुम जो बाकी के हो जो प्रॉफिट नहीं कमा पाए, उसके पीछे एक ही रीजन है कि आप 100% ऑफ द टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। मैंने 2026 के प्लान बुक जो मैंने थोड़ी सी एकदम मतलब, मैं सोच रहा था पॉइंट्स के बारे में कि मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, तो वो मैंने पीडीएफ बनाई क्या क्या सोचने वाला था। तो इसमें ऑप्शन था ये मॉन्ट ब्लैंक में कि शेयर कर दूं एज ए पीडीएफ, तो मैंने शेयर कर दी। ठीक है, तो वो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, अब आपको ये पता है कि मोस्टली आप जो है सेटअप जब वहां पे मार्केट में बन रहा होता है, या तो आप वहां पे अवेलेबल नहीं होते हो, या तो फिर आप कहीं पे बाहर होते हो, या तो किसी चीज में आप व्यस्त हो, या आपने उसे मिस कर दिया। अब उसकी वजह से आपका फोमो बढ़ेगा। प्लीज, आई एम टेलिंग यू दैट फोमो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है? कि आप एक ट्रेड मिस करते हो अच्छा वाला, यहाँ पे ये लेवल था सर, ए प्लस था, मैंने यहाँ पे ट्रेड करना था, ओके, एक ग्रीन कैंडल बनी, मैं एग्जीक्यूट करने से पहले ही निकल गया 120 पे। लेकिन जब वो दूसरी बार आता है, तब आप ट्रेड करते हो। पहली बार मिस है और दूसरी बार ट्रेड है, और उस टाइम आपका एसएल लग जाता है। ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है। मेरा कहना यही है कि अगर आपको गारंटी है, अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, और आपको पता है कि भाई 75 to 85% ऑफ द टाइम चलती है, तो क्यों ना आप हमेशा 100 ट्रेड्स के बारे में सोचो। मैं ये चाहता ही नहीं हूं कि आप 10 ट्रेड्स के बारे में सोचो, मैं ये चाहता हूं कि आने वाले 100 ट्रेड्स के बारे में सोचो आप। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जर्नलिंग स्टार्ट करना। कुछ नहीं, अभी के लिए ना सिंपल मैं बताता हूं। आपको जाना है शीट्स पे, गूगल शीट्स पे जाओ, वहां पे एंट्री एग्जिट आउटकम साइकोलॉजिकल इन द ट्रेड पेयर सेशन टाइमिंग, ये 4 5 चीजें लिख दो। ठीक है, अगर आपको मैं बताना है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। पेयर सेशन लिखो, ठीक है, लेवल कौन सी थी लिखो, हमारे सारे लेवल्स को बाय गॉड्स ग्रेस नाम है। टाइम फ्रेम लिखो, कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे थे, कंफर्मेशन क्या था ये लिखो, उसके बाद आउटकम लिखो, एंड इमोशंस लिखो। अगर इतनी चीजें आप लिख दे रहे हो, ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, साइड बाय साइड मैं भी लिख देता हूँ, ताकि मैं क्या नोट्स बनाता हूँ और आप क्या नोट्स बनाते हो वो पता चल जाएगा। अगर हम जर्नल की बात कर रहे हैं तो ठीक है। कौन सी चीजें होनी चाहिए? पेयर सेशन लेवल, कौन सी थी? टाइम फ्रेम, कंफर्मेशन, क्या यूज किया आपने, क्योंकि अगर 1 मिनट का चोच है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल है, आउटकम क्या आया, और उस टाइम आपके इमोशंस क्या थे, और अगर आपका लॉस गया तो मिस्टेक्स क्या क्या की ये भी ऐड कर दो, ठीक है। मिस्टेक्स क्या क्या की आप ये भी ऐड कर दो। अब हम वापस आते हैं आपके फियर पे और फोमो पे। आपने अभी तक इस स्ट्रेटेजी में, जिसने जिसने 100 ट्रेड्स कंप्लीट किए है, ठीक है, जिसने जिसने 100 ट्रेड्स कंप्लीट किए है, आप मुझे बताओ कि अब आपको एग्जीक्यूट करने में डर लगता है क्या रे? अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लेवल होता है, एग्जीक्यूट करने में डर लगता है क्या? हाँ, देखो, अब अगेन फियर आता है आपका लॉट साइजेस का भी। आपका लॉट साइज का फियर तभी खत्म होगा जब आप एग्जिस्टिंग लॉट साइज जो है ना आपकी,
सॉरी। ओए भाई, सब डिलीट हो जाएगा भाई। एक मिनट ना। बीच में मैं जर्नलिंग में घुस गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक, कोई बात नहीं। लॉट साइज। जैसे गौरव भाई को प्रॉब्लम था कि लॉट साइज कैसे बढ़ाओ। अब देखो, आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो एकदम से कैपिटल मत बढ़ाओ, ठीक है। एकदम से कैपिटल साइज बढ़ाओगे नहीं। अभी क्या हो गया, अतुल भाई का क्रैश कोर्स अटेंड कर लिया है, तो कल से मेरा लॉस नहीं होगा। मैं पहले $1000 पे ट्रेड करता था, अब मैं सीधा $5000 का कैपिटल लूंगा और उस पे पहले मैं यहाँ पे 0.10 से ट्रेड करता था, और अब मैं यहाँ पे 0.50 से ट्रेड करूंगा, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सेम साइकोलॉजी रहेगा। अरे यहाँ पे आपका $20 का लॉस हो रहा था, यहाँ पे आपको $120 का लॉस होगा। 20-25 पिप का एसएल रखोगे तो। पूरा गेम अलग है, पूरी लेवल अलग है। आपको पिप्स की आदत है, पिप्स का डर नहीं लगता आपको। आपको भाई डॉलर्स का डर है कि भाई कितने डॉलर उसमें जा रहे हैं। सो हमेशा ये समझो कि आप अभी जिस भी कैपिटल पे हो, ठीक है, ऑफ कोर्स हमको ग्रो करना है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हमको ग्रो नहीं करना है, बट एटलीस्ट 1000 से पहले 2000 बना लो, ठीक है। 2000 में से 500 निकाल लो, फिर 1.5 से 3000 बना लो। क्यों स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है? मुझे तो लगता है भाई स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत जरूरी है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा भाई कि भाई किसी को, एक ट्रेडर था, उसने रियल मार्केट कंडीशंस कभी ट्रेड ही नहीं किए, और उसको $100,000 दे दिए किसी ने, और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। हो सकता है क्या ऐसा? आप मुझे बताओ चैट में। बहुत बड़े बाप की औलाद है भाई तू। लेकिन भाई अगर तूने रियल मार्केट्स में कभी ट्रेड ही नहीं किया है, अगर कभी तूने इमोशंस को सामने ही नहीं गया है, अगर तूने कभी वो देखा ही नहीं है कि मार्केट होता क्या है, मार्केट वोलाटाइल कितना होता है, how you will able how you will be able to trade these $100,000? It doesn't so मैटर आपका अकाउंट साइज कितना बड़ा है या छोटा है। व्हाट मैटर्स इज दैट यू एग्जीक्यूट एवरी गॉड डैम टाइम। आप हमेशा ऐसा सोचो। देखो, अब मुझे पता है कि कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि सर डॉलर में अकाउंट होता है ना, तो मुझे पैसे जाने का डर नहीं लगता है, मैं $100 नीचे आ जाता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता है। रुपीज में अकाउंट शिफ्ट कर लो, ठीक है। अंडररेटेड एडवाइस है, लेकिन एटलीस्ट जब मैं स्टार्टिंग में था ना, तब मैंने क्या किया, रुपीज में अकाउंट शिफ्ट किया ना, तो मैं $100 दिखता था ना, मैं बुक नहीं करता था, वहीं पे मेरे को $8000, $8000 दिखना लग गया ना। मैं सोचा भाई साहब, ये तो किसी की मंथली सैलरी होती थी। मैं बुक करना स्टार्ट कर दिया। कोई है यहाँ पे जो आईएनआर के अकाउंट में रखता है पैसा? मतलब आईएनआर का अकाउंट है उसका, करेंसी टाइप। अरे वो सेटिंग होती है, ठीक है, सेटिंग होती है। मैं फोर्ट्रेस एफएक्स में वो अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है। आईएनआर में आपको सिर्फ प्रॉफिट लॉस दिखेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखो कि देखो, ऐसे मत सोचो कि एक ट्रेड में आपका जो है कंप्लीट $1000 का $1000 लॉस रिकवर होगा। आप हमेशा फोमो में जो है, एक तो गलतियां कर रहे हो ये कि भाई, समझना है आपको कि भाई एक ट्रेड का लॉस आपका एक ट्रेड में रिकवर नहीं होने वाला है, ठीक है। मान के चलते हैं आपका फोमो समझते हैं। अब आपने एक अच्छा लेवल मिस कर दिया, और दूसरे पे आपने एसएल ले लिया, और तीसरे पे आपने ओवर ट्रेडिंग कर दी, चौथे पे आपको लगा रिकवरी माइंडसेट। इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें? सिंपल रूल है। अगर आप मिस कर देते हो किसी लेवल पे, प्लीज डोंट ट्रेड ऑन द सेम लेवल अगेन। डोंट ट्रेड ऑन द सेम लेवल अगेन। एक मैंने ये पहले भी बता रखा है आपको कि अगर आप मिस कर रहे हो, देन उसके बाद आप एसएल ले रहे हो, देन उसके बाद आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, देन उसके बाद आप फिर रिकवरी माइंडसेट में जा रहे हो, और उसके वजह से मोर लॉसेस की तरफ जा रहे हो। जस्ट स्टॉप एट
मिस्ड ट्रेड, जस्ट लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, जो भी नया लेवल है, ठीक है। अब देखो, एक लेवल पे दो बार ट्रेड नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड बाय साइड अपनी नोट में भी लिख रहा हूँ, मिस ट्रेड एंड ट्रेड ऑन द नेक्स्ट बेस्ट लेवल। अब आपको यहाँ पे अगर इस सेशन में भी ऐसा चाहिए, नहीं लाइफ ऐसी होती है, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, आपको ये सब करना है वो सब करना है, देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। पहले तो क्लास में 100 बच्चे हुआ करते थे, अब यहाँ पे 700 है। आपकी हर एक की, अगर मैं ग्रीड समझाने जाऊं, किसी की जरूरत है $100, किसी की जरूरत है $1000, किसी की जरूरत है $10,000, किसी की जरूरत $1 लाख को भी कम है। सब जानते हो, ठीक है। सबको $1 लाख चाहिए, लेकिन हर एक की जरूरत यहाँ पे अलग अलग है। अब अगर आप अपनी अपनी जरूरत का पैसा बनने पे नहीं निकल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं अपने भाई का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि भाई मेरे भाई को लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, और एक ट्रेड में मेरे भाई का $5,000 का प्रॉफिट चल रहा है, मान के चलते। लेकिन अगर एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट आपने ये $5,000 छोड़ के आपके आंखों के सामने बिग गोल ला दिया ना आपका, कि लैम्बोर्गिनी तो $5 लाख की आती है, आप ये बुक नहीं करोगे, और पक्का का पक्का ये आपका ब्रेक इवन लेके जाएगा या लॉस लेके जाएगा। एक ट्रेड ओपन करने पे पूरा आपका बड़ा जो गोल है उसके बारे में मत सोचो, कि नहीं अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 5,400 पे लगा के देखता हूँ, तब मेरा लैम्बोर्गिनी बन रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एग्जाम्पल देके मैं, समझ रहे हो सब लोग? ग्रीड आप तभी खत्म कर सकते हो जब आप एक ट्रेड से ज्यादा इमोशंस अटैच नहीं करो, ठीक है। आप एक ट्रेड में अगर अपना सारा लॉस रिकवर, अगर अपने सारे सारे सपने कंप्लीट करना चाहते हो, तो नहीं होने वाला है। You will have to go through number of trades, number of sessions, number of months, number of days, whatever. सिंपल सी एक लाइन होती है मेरी हमेशा, औकात का माल दिखे तो लेके भागो। एक ट्रेड में कभी भी ऐसा मत सोचो कि नहीं मैं इससे क्या करूंगा, अभी अपना जिंदगी बर्बाद, नहीं सॉरी, मतलब बर्बाद, या तो बर्बाद अकाउंट ओपन कर दूंगा उड़ा दूंगा, नहीं तो फिर सदा मैं आबाद हूं। ये सारे मूवी के डायलॉग्स यहाँ पे आपको काम नहीं आने वाले। आपको पर ट्रेड सॉरी यार, पर ट्रेड कितने डॉलर्स बनाने हैं प्लीज डिसाइड करो। अगर उतने 50 पिप में बने तो 50 पिप पे एग्जिट करो, अगर उतने आपके 20 पिप में बने तो 20 पिप, और 100 पिप में बनते हैं तो होल्ड करना सीखो। साइकोलॉजी एक ऐसा पॉइंट है आपके ट्रेडिंग का जिसकी वजह से लोग ज्यादातर लॉन्ग टर्म में लॉस करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हमारे अंदर सिर्फ फियर इसका नहीं है कि हमको लॉस हो रहा है, एट द सेम टाइम हमारे अंदर फियर होता है कि मैं शायद अपनी बच्चे की फीस ना भर पाऊँ, शायद मैं खुद की अपनी लाइफ कुछ बना ना पाऊँ, शायद मेरे को जिंदगी भर जॉब करना पड़े, शायद मेरे को अपने माँ के सपने पूरे ना करने हो, शायद मेरी बहन की शादी अच्छी ना हो। आप ये नहीं समझते हो कि आपका फियर सिर्फ लॉस का नहीं है, डॉलर का नहीं है। ये सब भी तो आप दिमाग में लेके चल रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्ट नहीं कर रही है तो आप पागल हो। जब भी मैं ट्रेड करता था मुझे भी लगता था कि मेरी बहन का एमबीबीएस का फीस है भाई, 25 लाख रुपए फीस है। मेरे पापा की मंथली इनकम, सॉरी ईयरली इनकम 12 से 15 लाख है। मेरी माँ की ईयरली इनकम 5 से 6 लाख है। दोनों का इनकम मिला के हम अगर 0% स्पेंड करेंगे, 50 लाख ऑलरेडी घर पे खर्चा है, कर्जा है, 0% भी स्पेंड करेंगे तो मेरी बहन की 1 साल का फीस हम नहीं ले पाएंगे, ये दे पाएंगे। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन मिडिल क्लास फैमिलीज है। सबसे घटिया चीज होती है हमारे पास कि हमारे पास पैसा होता है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है। पता नहीं ये क्या कंसेप्ट है मिडिल क्लास में, लेकिन ये है। ठीक है, जो भी नहीं है मिडिल क्लास से भाई, आप मतलब खुश नसीब हो कि भाई आपको ये सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन भाई जो भी मोस्टली यहाँ पे है लोग, वो मिडिल क्लास से जो है, उनके घर में ये प्रॉब्लम मोस्टली होती है कि घर में पैसा है लेकिन नहीं है। तो ये मत सोचना कि आप ये सब इग्नोर करोगे। बीबी को वो नेकलेस गिफ्ट करना है, वहां पे वो अपार्टमेंट खरीदना है, वो वाली गाड़ी खरीदनी है,
सबके अंदर फियर है। अब अगर आप वो ये फियर लेके ट्रेडिंग पे बैठोगे तो उस फियर से ऑटोमेटिकली आपका फोमो जनरेट होगा, और उस फोमो से ऑटोमेटिकली आपकी ग्रीड जनरेट होती है। एंड दिस इज द साइकिल दैट नेवर स्टॉप्स। फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर आपको ये साइकिल स्टॉप करनी है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम ट्रेडिंग। दिस विल रिवॉर्ड यू मोर देन एनीथिंग। मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा पैसा मैंने उसी ट्रेड में कमाया है जहां पे मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा इस ट्रेड में। ऐसा मत सोचो, आप सब प्लान बना के रेडी हो कि हाँ मैं इतना करूंगा, अभी इतना करूंगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद वो होगा। लेकिन मार्केट आता है और एक कैंडल ऐसी बनाता है 200 पिप की आज, ठीक है। मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने 20 पिप चैलेंज कर रहा था, तो वो 4.36 के लॉट के आसपास पहुंच गया। उसने $900 का टीपी रखा था, लेकिन याद है वो सेलिंग की 200 पिप की कैंडल पड़ी है दोपहर में, उसमें उसको $8,600 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट बता रहा हूं। थिंग्स कैन गो अनएक्सपेक्टेड इन योर डायरेक्शन। लेकिन यहीं पे अगर ये आपके खिलाफ बन जाती तो उससे ज्यादा लॉस भी हो जाता। उसका अकाउंट था उस टाइम कुछ $2,000 पे। अब एट सर्टन पॉइंट इन योर ट्रेडिंग करियर आप बताओ मुझे कि ये लक का गेम है कि नहीं, बताओ। ये बहुत कम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये लक का गेम है भाई, ठीक है। ये यहां पे आपको थोड़ा लक चाहिए आपके फेवर में, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं ये भी चीज आपको 100% श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि बी प्रेजेंट व्हेन द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ। 90% of the traders they don't win in the markets because they are not available when the correct opportunity is presented by the market। आपके साथ कितनी बार हुआ है कि अरे मैं अब भी ये लेवल देख के गया था, अरे अब भी मैं ये करके गया था, अब भी मतलब ये देखा था, अब भी मैं अगर प्रेजेंट होता ना तो अब भी मैं ये कर लेता, तो ये अरे अब भी होता, उससे अच्छा है भाई आप उस टाइम प्लीज, उसको रिग्रेट करने से अच्छा है रहो। देखो, मैं क्या कहता हूं, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है। सिंपल सी बात, दिस एंटायर थिंग कम्स अंडर साइकोलॉजी। देखो दो चीजें हैं, एक तो रिग्रेट करके मर सकते हो, नहीं तो आप डिसिप्लिन्ड वे में अपनी ट्रेडिंग करियर को डिजाइन कर सकते हो। डिसिप्लिन क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। चल 2 सेशन ले भाई, एक एक घंटा दिया तूने, ठीक है, 120 मिनट है तेरे पास। 120 मिनट मेक श्योर कर कि 1 मिनट भी तू इधर उधर ना देखे, 1 मिनट भी तू व्हाट्सअप ना देखे, 1 मिनट भी तू इंस्टाग्राम ना देखे, कुछ भी। मैं मेरे दोस्त को, जिसने आज $8,600 बेफालतू के कमाए, ठीक है, बेफालतू के कमाए, उसके नसीब में नहीं थे ये, लेकिन उसको भी मैंने ये सेम लाइन बोली, देख, ऊपर वाला भी गधे को पहलवान तभी बनाता है जब वो गधा कम से कम 1,000 दिन से मेहनत कर रहा है। तो एक दिन अगर वो उस चौराहे पे आके खड़ा हो गया जिस दिन ऊपर वाले ने उस गधे को प्रिंस बनाना है, अगर वो उस चौराहे पे उस दिन नहीं होता, उस दिन वो कहता कि भाई नहीं मैं ना आज आज लेजी हूं मैं, तो वो कभी पहलवान नहीं बनेगा। मैं चाहता हूं कि देखो, एक मंथ में आपको 20 से 22 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, 44 सेशंस अटेंड करने हैं, खुद के लिए करने हैं, खुद के फ्यूचर के लिए करने हैं। ईयर में आपको आराम से 250 ट्रेडिंग ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं। 500 घंटे काम करना है, ठीक है, कितना, सिर्फ 500 घंटे। क्या कह रहा हूं मैं, अगेन ठीक से सुनो, 250 दिन है ट्रेडिंग के, हर दिन 2 घंटे बैठना है। कितने होते हैं डिवाइड करके बताओ, 24 से डिवाइड करके बताओ। क्या आप आपके 365 दिनों में से 21 दिन, अगर ये आपके 21 दिन लाइफ चेंज कर सकते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं बैठ सकते? अगर ये आप नहीं बैठ सकते
तो फिर आप शायद वर्थ इट नहीं हो इस चीज के लिए। बट मेक श्योर दैट आपकी लाइफ सिर्फ 20 से 25 दिन के कॉन्सेंट्रेटेड फोकस से दूर है चेंज होने के लिए कंप्लीटली। आपने अभी तक, मैं बता रहा हूं, जिसने जिसने ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया है, सिर्फ आपका लक खराब नहीं है, आपका एफर्ट भी तो देखो। आप नहीं हो 100% नहीं डालते हो। अगर आप खुद को बोलते हो ना कि मैं 100% डाल रहा हूं, मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने, मैं सबसे पूछता हूं, अगर आप एक कुर्सी पे बैठे नहीं हो और अगर आपने, ऊपर वाले ने दो पैर दिए है और दो हाथ दिए है आपको, ठीक है, जो काम करते हैं, क्या आपने एटलीस्ट 10 मिनट अपने दिन का एक्सरसाइज किया? यू नो दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, यू नो दैट आपको पैसा आएगा तो वो हॉस्पिटल्स में नहीं डालना है, बट यू स्टिल डिडंट डू इट। यू आर नॉट 100%, यू कम डाउन टू 95%। डिड यू ईट हेल्दी फूड एवरी डे? ये सारी चीजें आपको मैटर करती है। अगेन, आप मोटे हो, भैंसे हो, काले हो, गोरे हो, आपको ये पसंद है, जापानीज पसंद है, सुशी पसंद है, ये पसंद है, none of my business. I'm telling you what I followed here. Did you eat a healthy food? पिछले 5 मंथ्स में मेरे सारे के सारे स्ट्रीम्स इरेगुलर हुए। ओनली वन रीजन, आई एडमिट इट हियर, ओनली वन रीजन, दैट लास्ट 5 मंथ्स I was very irregular on live streams, and that is because of food. जिस पे आपका शरीर, आपका माइंड चलता है, अगर वो सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। एंड दूसरी चीज, जितना अंडररेटेड है उतना ज्यादा अफेक्ट करता है आपके ट्रेडिंग में। सर क्या कर रहे हो, ये तो आप प्रवचन दे रहे हो भाई। अगर मैं आपको बताऊं कि क्यूएमएल और टीजेएल से ज्यादा ये दो चीजें अगर आप कर लो तो आपकी लाइफ हर तरीके से सुधर सकती है, तो ये झूठ नहीं होगा। ट्रेडिंग तो छोड़ दो, आपकी रियल लाइफ भी सुधर जाएगी। ये मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ। आपने देखा ना, जब से मैं अप्रैल 5 मई, 1 मई को मैं आया, एंड जुलाई को फोर्ट्रेस एफएक्स लॉन्च हुआ, उसके बाद क्या मैं लाइव स्ट्रीम पे रेगुलर था? द ओनली रीजन इज फूड एंड स्लीप, एंड दैट इज बिकॉज आई डिड नॉट फोकस ऑन एनीथिंग। जब आप एनर्जेटिक ही फील नहीं करते हो, तब आपका माइंड फ्रेश नहीं है। और मेरे भाई और बहनों जो भी इस क्लास में हो, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर से ज्यादा माइंड किसी का फ्रेश नहीं होता। या मतलब अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, दुनिया का ऐसा प्रोफेशन है जहां पे माइंड फ्रेश रखना रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है कि सबसे टॉप पे ट्रेडर आता होगा, है ना। माइंड फ्रेश रखना अगर कहीं पैसा बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता है कि भाई ट्रेडर सबसे ऊपर होगा, मतलब एट द टॉप, एट द टॉप। आप जहां पे बैठते हो, जहां पे बैठ के आप ट्रेडिंग करते हो, अगर वो डेस्क क्लीन नहीं है, अगर आपको वो एनवायरनमेंट मोटिवेट नहीं कर रहा है, यू आर लूजिंग इन लाइफ। यू आर सिंपली नॉट गिविंग योर 100%। मैं जाता हूँ सर, मैं सोफा पे लेट के ट्रेडिंग करता हूँ सर, नहीं मेरे को ना सर, मेरे को मोबाइल ट्रेडिंग करने की आदत है सर, नहीं मेरे को ना सर, बेड पे मुझे ना एकदम एक लैपटॉप लेके सर, मैं सुबह एशियन सेशन में ना सर, कंबल लेके एकदम ऐसे, ये रहा मेरा बेड, ये रहा मेरा लैपटॉप, ये रहा मैं, और ये ऊपर से कंबल, एकदम सर अच्छा फीलिंग आता है सर। ठीक है, और ऐसा लग जाता है, फिर मैं रो देता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। नॉट गोना वर्क। ठीक है, नॉट गोना वर्क। अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कि ये न्यू ईयर न्यू मी का चक्कर मत पालो, बट एटलीस्ट प्रायोरिटाइज these things in your life and at least a trading setup.
प्लीज, अगर आपके घर में पैसा नहीं है कहीं से ले लो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। 10,000 की एक स्क्रीन आती है, 2,000 का कीबोर्ड और माउस आ जाएगा, 15,000 में आराम से एक सीपीयू बन जाता है, 15 से 20 हजार में, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, 15 से 20 हजार में एक सीपीयू बन जाता है। और चलो मान के चलते हैं 5,000 का एक टेबल मिल गया आपको। सबसे पहले, पता है, आपको पता है क्या रे, एक बात करते हैं, घंटा एक कस्टमर भी नहीं है, लेकिन मान के चलते, चलो किस चीज का शॉप है, चलो मिठाई की शॉप, ठीक है, अभी तक एक कस्टमर भी नहीं आया, पहला दिन है बिजनेस का, फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस, लेकिन चकाचक एकदम काउंटर बना हुआ है, उस पे एकदम ये सारी चीजें रखी हुई है, पता भी नहीं है सोल्ड आउट होने वाली है कि नहीं, लेकिन ये यहाँ पे एकदम ऐसा काउंटर बना हुआ है, पीछे एकदम मस्त भाई की फर्नीचर लगा हुआ है, इधर बॉस का केबिन है, ये है, वो है, इधर एंट्री है, दो स्टाफ रख लिया है, एकदम उनके माथे पे वो टोपी भी पहना दिया जिससे बाल ना पड़े, इधर एक कूलर लगा दिया, इधर एक अगरबत्ती लगा दिया, देन उसके बाद इधर थोड़ा सा साउंड है कोने में, सब कुछ एकदम फर्स्ट केक शॉप है, मान के चलो फर्स्ट डे। सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट करके ही फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं? मैं तो बहुत हंसता था, पता है, मैं तो बहुत हंसता था, चाहे इसका इनकम जीरो है अभी, और ये पूरा ऑफिस बना के मैं क्या सोच रहा था पता है, अभी रियल एस्टेट का ऑफिस है मान के चलो, ठीक है, कि भाई अभी तूने पहली बिल्डिंग भी नहीं बनाई है, ठीक है, ठीक है, पहली बिल्डिंग तो छोड़, तेरे को क्लाइंट का सी भी नहीं आया है, लेकिन तूने भाई सिविल इंजीनियर का ऑफिस ऐसा बना के रखा है कि भाई मतलब गर्दा एकदम बवाल, क्यों पता है? हाँ, एग्जैक्टली, टैटू स्टूडियो में आपको सेम करना पड़ा, हर एक जगह पे, हर एक जगह पे जहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे आपको पहले इनपुट डालना होता है, देन उसके बाद आप आउटपुट का सोचते हो। यहां पे आके लोगों को एक मोबाइल लेके मिलीनियर बनना है, क्यों? क्यों भाई? नहीं सर, ये तो पॉसिबल है सर, आप तो रोज करते हो सर। आपको पता है, मैंने सबसे पहले जो है, सबसे घटिया सेटअप मेरा एक, आई गेस 32 इंच स्क्रीन था, सबसे घटिया सेटअप मेरा 32 इंच स्क्रीन था, सबसे घटिया सेटअप एलजी का था, कुछ एलजी का था। क्यों? क्योंकि उस पे आप चार्ट ठीक से देख पाते हो, एक जगह पे आप अच्छा चेयर खरीदो, एक जगह पे अच्छा आप टेबल डालो, एक जगह पे अच्छा इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इनटू समथिंग, और इट इज मीनिंगलेस। अगर आप बोल रहे हो कि मैं अब करूंगा, अब करूंगा, अब करूंगा, कभी नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, अगर आपको 2026 में प्रॉफिटेबल बनना है, फर्स्ट थिंग यू शुड इन्वेस्ट योर मनी ऑन इज योर ट्रेडिंग सेटअप। अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में ये चीज आप कर सकते हो लॉन्ग रन में, अगर आपको पूरा भरोसा है, प्लीज गेट अ ट्रेडिंग सेटअप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सैमसंग ओलेड लेके आओ, ठीक है, बेवकूफी मत करना। आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्पेंड शिट लोड ऑफ मनी ऑन थिंग्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू गेट अ बेसिक trading setup, the most basic that you can get. It's not possible to trade लैपटॉप इनफ। अगर आप लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हो मेरे भाई, सबसे घटिया लैपटॉप मुझे लगता है 30,000 का आता है, क्यों ना एक HDMI केबल खरीद लो, और एक 7-8 हजार की स्क्रीन आ जाएगी भाई, व्हाई नॉट? अगर आप कहीं पे इसमें हो, हॉस्टल में वगैरह हो, बाहर में जाए, हु थिंक्स व्हाट, गेट अ टेबल। जिंदगी के लाइफ में अगर आपको एक टेबल अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि भाई मेरे को खड़ा होना है और मेरे को मिलियंस बनाने हैं, पता नहीं कैसे, क्यों, कहां से, नहीं हो पाएगा। अगर एक इस्त्री वाला भी सोचता है, तो एक इस्त्री वाले को भी टेबल लगता है, इस्त्री वाले को भी इस्त्री लगता है, वो खुद होना चाहिए। लेकिन हमारे ट्रेडिंग करियर में क्या है सर, सर मेरे पास यूट्यूब है, फ्री का लाइव स्ट्रीम है, और मेरे पास एक अकाउंट है मोबाइल में, नहीं होगा। बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूं मैं, लोग यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एज अ ह्यूमन बीइंग। पता है सट्टा मोस्टली बैन क्यों होता है? कॉज इट्स एडिक्टिव, इट गिव्स अस डोपामीन।
ये छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ के बारे में आपने जो इंस्टाग्राम से सीखी है, वो एक्चुअल में सही में रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ट्रेडिंग सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। आप एक ट्रेड लेते हो, दूसरा ट्रेड लेते हो, तीसरा ट्रेड लेते हो, दैट एड्रेनलिन रश इन योर माइंड, that goes up and down. You know why? Because your dopamine levels are increasing and decreasing at the same time. आपको अच्छा लग रहा है, फील गुड हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब चीजों के बारे में सोचो। लोग आते हैं, ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये यहां से ये होता है, वहां से होता है। हाँ, सब कुछ ठीक है मेरे भाई, लेकिन मेरे माइंड के बारे में क्या बता। अगर मैं आज ट्रेडिंग करियर मेरा स्टार्ट कर रहा होता और मेरे पास उतना ही नॉलेज है जितना अभी मेरे पास है, ठीक है, मैं बिल्कुल भी इसका जो है ये नहीं होता, एकदम बिगिनर नहीं होता, ठीक है, तो मैं कैसे स्टार्ट करता मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज मुझे पता है, टेक्निकल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब ठीक से देखो। अगर मैं एकदम बिगिनर हूं लेकिन मुझे अभी इतना ही नॉलेज है जितना अभी है, तो मैं कैसे स्टार्ट करता। टेक्निकल वर्क्स 20% इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स ऑल्सो 20% इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी साइकोलॉजी जो है वो मेरे लिए 60% इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखने के लिए क्या क्या करता। सबसे पहली चीज, क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन सराउंडिंग्स। आपको पता है, आप हंसोगे, जब मैं अपनी लाइफ में सीरियस हुआ ना, आपको पता है 2022 का जनवरी मुझे अभी भी याद है। सबसे पहली चीज मैंने क्या की पता है? अवनीत कौर, ओविया, ऐसी चार पांच लड़कियां थी जिनको मैं फॉलो करता था, सबसे पहले उनको अनफॉलो किया। यू विल लाफ लाइक हेल। वहां से स्टार्टिंग है भाई, इतनी छोटी छोटी चीजों से स्टार्टिंग है। मैं आपको, आई एम नॉट इवन किडिंग यू, आई एम नॉट इवन किडिंग यू, आई अनफॉलोड ऑल द गर्ल्स। ओके, आई एम टेलिंग यू, दिस इज रियल। ओके, दिस इज रियल। गेट अ क्लियर माइंड। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जस्ट गेट अवे फ्रॉम देम, जस्ट गेट अवे फ्रॉम देम। इन शॉर्ट, डिलीट निगेटिव पीपल जो आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा है। भाई, कमर ठुमका के देख के आपको कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं मिल रहा है। डिलीट निगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जीरो ड्रामा, जीरो शिट। बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम सीरियस इन योर लाइफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट भाई, मेरे को देखो, हर एक के लाइफ में, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगेन इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ। अगेन, आई डोंट गिव अ शिट दैट यू वांट टू कीप ऑन टेक्सटिंग टू योर एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। You want to be in a fucking idiot relationships. I don't care about that. What I care about is, don't fuck up the trading because of that. And I know that not a lot of people openly talk about this thing, so that's why I'm here to talk about that. Delete all the negative people that you can from your life, please. Third important point is that मुझे अगर साइकोलॉजी अच्छी चाहिए, आई वुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, ठीक है, व्यायाम बोल दो यहाँ पे, ठीक है। ये भी व्यायाम भी लिखना नहीं आता मेरे को, कैसे लिखते हैं व्यायाम भाई, ठीक है, एक्सरसाइज बोल देता हूँ भाई, एक्सरसाइज बोल देता हूँ, ठीक है, एक्सरसाइज। फोर्थ थिंग आई वुड डू is I would start meditating, but not actually meditating. I will be manifesting while doing that. जो भी मुझे चाहिए ओपनली, मैंने आपको बताया है पहले भी, खुला मुंह से मांगो। मुझे $10,000 चाहिए, एक ट्रेड में $10,000 चाहिए, एक ट्रेड में 2 महीने में, 3 महीने में मिल जाएंगे, अचानक से मिल जाएंगे। मेरे दोस्त को आज $900 की अपेक्षा थी, वो भी हल्का हल्का अपेक्षा थी, उसको $8,600 मिले। यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट पिछले 3 सालों में मैं मैगी के पैसों से लेके, आज मैं दुबई मॉल में गया था, आई स्पेंड अराउंड $16,000 टुडे इन द दुबई मॉल। आई एम नॉट इवन किडिंग यू। ओके, मैं वो पूरी शॉपिंग वहां पे डाल भी नहीं पाया, क्योंकि एक तो फिर वो इंडियन गवर्नमेंट, वो सोशल मीडिया फॉलो वॉलो सब कुछ, मतलब वेरी
much, surprising for myself also that I am able to do this. मैनिफेस्ट करता मैं रोज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरे को गेट अ लाइफ, गेट अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे है ना, मैं कहता हूँ 717 लोग हैं इसमें, कम से कम 300 लोग ऐसे हैं जिनको सुबह उठने के बाद ट्रेडिंग सूझती है, खाना खाने के बाद ट्रेडिंग सूझती है, सोते वक्त ट्रेडिंग सूझती है, हकते हुए ट्रेडिंग सूझती है, नहाते हुए ट्रेडिंग सूझती है। और उनको लगता है नहीं मैं ऑब्सेस्ड हूँ ट्रेडिंग के साथ, मुझे खाते पीते ट्रेडिंग। अरे ये कोई जादू नहीं है रे बाबा जिसको आपको हर वक्त याद आना चाहिए। गेट अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, डेवलप सम हॉबीज, गेट अ जिम मेंबरशिप वट एवर। भाई कुछ तो अलग करो, स्विमिंग क्लासेस लगा दो, जो भी है भाई कुछ तो। दोस्तों के साथ जाके सुट्टा मार लेना भाई, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, कैंसर हो जाएगा, पैसा आ जाएगा अगर तुम बाद में टेंशन फ्री हो जाओगे तो, ट्रेडिंग अच्छी कर लोगे तो। भाई सुट्टा मारने चलिए बाहर जाके, दोस्तों के साथ बकचोदी कर लेना, अपने घर वालों के साथ टाइम बिता देना। लेकिन प्लीज, मैं कभी भी, मतलब, नो चार्ट्स ऑल डे नहीं देखता। मैं स्टार्टिंग, अगर आप, ऐसा है कि आपको कुछ पता ही नहीं है मार्केट में और आपको सिर्फ देखना है, तो मैं तब देखता जब मेरे को कोई अकाउंट नहीं है मेरे पास। आप मानो या ना मानो, ये ऐसी चीज है ना मेरे भाई, ऐसे लेवल पे हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं ना, पता है कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा, MT5 अकाउंट लॉग आउट है, सिर्फ देखूंगा वाला फुल एकदम, जो है आप मूड लेके बैठे हुए हो, कब आपने लॉगिन किया और कब अकाउंट ब्लो हो गया समझ में भी नहीं आता है सर। होता है ना, कब लॉगिन किया और कब अकाउंट ब्लो हो गया समझ में भी नहीं आया सर। पक्का मैं नहीं करने वाला था। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज, मतलब जादू टोना है भाई, ये अपने आप हो जाता है, पता नहीं कैसे। फिर अकाउंट ढूंढने के बाद, आइला मैं तो बैठा था कि ट्रेडिंग सिर्फ देखूंगा मार्केट, पता है इसीलिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि सिर्फ देखूंगा ये वाली ट्रेडिंग। प्लीज डोंट वॉच द चार्ट्स ऑल द टाइम, लिमिट, ओके, लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज में, ठीक है। नहीं तो अगर दीवार को भी ज्यादा देर घूर लोगे तो उसको भी देख के कुछ कुछ होगा आपको, ठीक है। सो मैं बताने का मतलब ये है कि भाई जरा लिमिट में रखो, ठीक है, जो भी चीज है आपकी, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ। I would do these 6 things, for my mental clarity. I would clear my surroundings, get a good setup, delete all the negative people from my social media, from my personal life. अगर आपके लिए वो बहुत hard है, imagine you are running $1 million business and you have to take shit from people that you don't want to spend your lifetime with every day for the rest of your life. Fuck off. Tell me, एक चीज बताता हूँ, जब आदमी के पास, या फॉर दैट मैटर औरत के पास भी पैसा आ जाता है ना, तब उसके बाद उसका एक्चुअल में टेस्ट होता है, दैट हाउ ही बिहेव्स आफ्टर दैट। उससे पहले टेस्ट नहीं होता है आपका। नहीं मैं तो आप बहुत अच्छा हूं, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है अच्छा होने के अलावा? गरीब हो, अच्छा ही होना पड़ेगा, अच्छा ही रहना पड़ेगा, सबको हाँ जी बोलना ही पड़ेगा। सारे रिश्तेदार पूछते हैं कि क्या करते हो बेटा आजकल, हंस के जवाब देना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ सर। अच्छा ही बनना पड़ेगा। when you get money, then you get to choose, you have a lot of options। at that point आपका कैरेक्टर, आपका एरोगेंस, वो सब टेस्ट होता है। सो मेक श्योर दैट थोड़ा बड़ा पैसा, कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सर थोड़ा सा प्रॉफिट आने के बाद क्या करूं। एक तो किसी को बताओ मत। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वुड स्टॉप शेयरिंग माई प्रॉफिट्स विथ एवरीवन। मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है कि ये देख मैंने ये करके बुलेट ले ली, वो करके बुलेट ले ली। पता है आज भी मेरे घर जाता हूँ ना, मेरे पूरे खानदान में, ठीक है, मेरे पापा तक आज तक उनके रिलेटिव्स को, भले चाहे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, भले चाहे सबको पता है मैं क्या करता हूँ,
आज भी मेरे मम्मी पापा क्या बताते हैं पता है? कि दुबई में उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। इंडिया में पैसा कैसे कमाया? हमने जमीनें ले रखी थी। चाहे सामने वाले को पता है आप क्या कर रहे हो, अपने मुंह से मत बताओ। लाइफ टाइम एडवाइस है, ठीक है, फोकट में दे रहा हूं, ले लू। अरे सच में माँ कसम बता रहा हूँ भाई, आपके लिए वीक है थोड़ी, मेरी माँ की कसम झूठी खाऊंगा। आज भी मेरी माँ उनके टीचर्स को बताती है कि भाई वो रियल एस्टेट करता है। उसका रियल एस्टेट का बिजनेस है। नेवर शेयर। स्टॉप शेयरिंग प्रॉफिट्स, नहीं अपनी रियल लाइफ ही शेयर करना बंद कर दो। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग विल डिस्ट्रॉय यू। वो कौन सा तो भी डायलॉग है ना, मुझे ऐसे मत देखो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। गोल्ड का चार्ट वही करता है आपके साथ। मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो वो एक्चुअल में बर्बाद कर देता है आपको, ठीक है। ठीक है। बता रहा हूँ। हम्म, 350 400 पे। हाँ ना, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और एक चीज बताऊं, अगर आज होता मैं तो वही बतानी पड़ेगी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुश्किल है मुझे पता है। आई वुड नॉट कंपेयर माई लाइफ टू अदर इन्फ्लुएंसर। आप मुझे बताओ। ओके, हेल्दी कंपटीशन होना अच्छी बात है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं, कभी एक जमाने में देखो, इट टेक्स अ बिग हार्ट टू से दिस आउट लाउड, ओके, इट टेक्स अ बिग हार्ट टू से दिस आउट लाउड, बट आई एम रेडी टू शेयर इट हियर, नॉट रेडी टू शेयर, बट आई एम रेडी टू टॉक अबाउट इट इन अ वे कि आप लोगों को उसका फायदा हो जाए। देखो, जब मैं इंडस्ट्री में आया, ठीक है, आई वॉज अ कंप्लीट बिगिनर, ठीक है। वहीं पे दूसरे इन्फ्लुएंसर्स, फॉर एग्जाम्पल चलो अभय हो गया, देन डेविल हो गया, वो ऑलरेडी दुबई में सेटल थे, ऑलरेडी उन्होंने एक एक गाड़ी खरीद ली थी, एंड आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन द इन्फ्लुएंसिंग। अब अगर मुझे बताओ कि मैं उनके साथ अपनी लाइफ कंपेयर करता, तो क्या मुझे अभी जो चीजें मिली है अपनी लाइफ में, क्या वो मिल पाती? अगर जिस लेवल पे मैं अभी पहुंचा हूं, क्या मैं वहां पे पहुंच पाता? इट्स नॉट गोना हैपन। हेल्दी कंपटीशन इज अ गुड आइडिया, बट आप ये मत समझो कि भाई उसके पास इतना है और मेरे पास इतना है। ये मैंने थोड़ा सा लेट जाना कह सकते हो, लेकिन भाई समझा कि जब खुद के बिजनेसेस स्टार्ट हुए, जब सारी चीजें हुई, तो पता चला कि नहीं, सामने वाला जो बंदा है उसने मेरे से ज्यादा टाइम, मेरे से ज्यादा डेडिकेशन, मेरे से ज्यादा इस चीज में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से वो अपना एफर्ट का जो फल है वो ले रहा है। ओके, so understand that don't compare your life to others, not to me, not to other influencers. It's your journey. It's your own journey. Yes, exactly, Shravil bhai. In the end, it's always you versus you. अगर मैं अपने सक्सेस को मेजर करना चाहूँ और कोई आके मुझे बोले कि तेरे पास इतनी है, उसकी पास उतनी है, मैं बोलूंगा भाई, मेरे पास क्या था और आज क्या है, ये तू देख। मेरे पास चिकन नूडल खाने के पैसे नहीं थे, आज मैं 3 करोड़ की गाड़ी में घूमता हूं। अगर तू 1.5 लाख वाला पगार वाला है और तू अगले 16 साल 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, तब जाके तुझे 3 करोड़ की गाड़ी खरीदने को मिल सकती है। ये सीधा सीधा जो है एक कैलकुलेशन है। 16.66 ईयर्स, इफ यू हैव 1 to 1.5 लाख सैलरी, 16 साल विदाउट 1 रुपया खर्चा किए, पूरा सेविंग्स करके। सो मेजर योर सक्सेस इन दैट, डोंट थिंक दैट मैं तुरंत जी वैगन नहीं ले पाया, डोंट थिंक दैट मैं तुरंत
दुबई जाके डेजर्ट सफारी नहीं कर पाया, डोंट थिंक दैट मैं वो लैम्बो रेंट नहीं कर पाया, डोंट थिंक दैट मैं भाई स्काई डाइविंग नहीं कर पाया। नहीं, कल आपके पास इतने थे, आज आपके पास इतने हैं। बी ग्रेटफुल। इन ट्रेडिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा याद रखो कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ पे जा रहे हो। अब देखो, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है ना, उन लोगों के लिए भाई ये इलॉजिकल सी चीज है, ठीक है। आप लोग अलग लेवल में आते हो, ठीक है, आपके लिए फाइनेंशियली आप स्टेबल हो। लेकिन जो मेरे दीन दयालु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, जो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा बहुत आ जाता है, खुश होना। अगर कभी प्रॉफिट बना लो, प्लीज मेक श्योर दैट अपने फैमिली पे उसको स्पेंड करना। अगर मेरी अगेन एक सीक्रेट ट्रिक बताने जाऊं, बिलीव करते हो पता नहीं नहीं करते हो, जब भी प्रॉफिट बनाता था उसको कैश में निकालता था मैं, और अपनी माँ के हाथ में जाके रख देता था। मुझे कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात के 10 11 बज गए, 11 बज गए, लेकिन फिर भी मम्मी को उठा के, वो जितने की भी गड्डी आई है, पहले 20,000 आते थे, फिर 30,000 आए, फिर 1 लाख आए, जब तक कैश निकाल सकता था, जब तक निकाल सकता था, जाके अपने माँ के हाथ में टिका दिया। अब इसमें तो कोई रिलीजन नहीं है बीच में कि नहीं मुस्लिम्स में नहीं कर सकते ऐसा, नहीं हिंदूज में कर सकते ऐसा, तो कुछ नहीं है इसमें। जाके अपने घर की लक्ष्मी के हाथ में दे देना। आज भी अगर मैं पुणे लैंड होता हूँ और मैं कुछ पैसे निकालता हूँ, या ऑलवेज मेरे होते हैं मैनेजर के पास पैसे या ड्राइवर के पास पैसे, वो लेके आता ही है गाड़ी में, हमेशा मेरे पैसे होते हैं 1 लाख से ऊपर। जब भी मैं घर जाता हूँ, मेरी माँ के हाथ में वो सारे पैसे मैं थमा देता हूँ। करो। कुछ चीजें में लॉजिक नहीं होता है, कुछ चीजों में मैजिक होता है। इसमें बिलीव करो कि भाई देखो, अगेन वाइल टेलिंग यू दिस गाइज, दीज थिंग्स, मेरे अभी भी आंखों में आंसू है, क्योंकि भाई मैंने ये फॉलो किया, भाई मैंने ना अपनी जर्नी को एम्ब्रेस किया, अपनी जर्नी का हर एक पहलू। चाहे फिर मैंने वो अपनी हाथों में अंगूठिया जो है वो पूरे फेथ के साथ पहनी, चाहे मैं अपनी माँ के साथ जो भी था, मैं जो भी साथ शेयर करता था, चाहे मैंने पूरा जो स्ट्रगल है, ये है वो है जो भी है भाई, लेकिन 100% देके किया भाई। एक भी टाइम ऐसा नहीं था कि मैंने 100% नहीं दिया। I was always giving 100% of whatever I have. Whatever I have. अगर किसी से नफरत भी करो तो 100% करो भाई, 50% नफरत मत करो। 100% नफरत करोगे ना, तो वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा और पनौती खत्म हो जाएगी। जो भी आप करो, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप एक्चुअल में उस चीज को पाना चाहते हो, तो प्लीज गिव योर 100%, और डोंट इवन ट्राई। एंड आई एम टेलिंग यू दिस आफ्टर आई एम अ मल्टी मिलीनियर। आई एम नॉट टेलिंग यू दिस आफ्टर कि कुछ मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और यहाँ वहां पे मेरे पास 2 4 रुपए है, इसीलिए मैंने, ए भावा क्या चल रहा है, ऐसा वाला इन्फ्लुएंसर नहीं हुआ मैं। कि भाई ते कसा असतो ना, वो ऐसा होता है वैसा होता है, ये नाच गाने वाला इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ठीक है। आई एम अ मिलीनियर, एंड आई एम नॉट जस्ट अ मिलीनियर, आई एम अ मल्टी मिलीनियर। आफ्टर दैट आई एम टेलिंग यू दिस, that if you want to do something in your life, do it, with 100% of your efforts. Don't give 99, don't give 99.99 also. या कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय, ये बहुत पहले किसी पुराने बैच में कहा था, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि भाई 100% दो आपका, एंड रिजल्ट्स विल फॉलो। आपको लगता है कि भाई इस क्लास में से 10% लोग कर पाते हैं और 90% लोग नहीं कर पाएंगे, अगर एक सेकेंड के लिए भी आपके मन में ये डाउट आया ना कि शायद मैं कहीं ये 90% में ना रह जाऊं, यू डोंट डिजर्व टू बी इन 10%। 100% श्योरिटी होनी चाहिए दैट आई विल बी इन दिस 10%। आई एम टेलिंग यू, out of this 700 people, only 10% or maybe 5% will be achieving extraordinary profits in the forex market. 5%, maybe 3%. If I talk about millions, at least $100,000 in next year. If you don't think that you can be that guy, then you're not ready, my friend. You have to have 100% faith and 100% confidence in yourself. अगर वो नहीं है तो आप अभी रेडी नहीं हो। कभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
ये मत करना भाई, एक्सक्यूजेस मत देना, ठीक है। आज भी मेरे पास एक्सक्यूजेस रेडी होते हैं, पता है। मैं एनवाईसी की स्ट्रीम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्किप करने वाला था, क्यों? क्योंकि पता है, मैं जस्ट मॉल से आया था। आज मैंने सेलिंग में $21,000 बना लिए थे, उसमें से $16,000 उड़ा भी दिए। वाई आई एम शेयरिंग दिस अगेन हियर इज इट्स इजी। मैंने पाँच 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 के 4 लॉट मारे थे। M15 का जो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था उसके लेवल 3 से मैंने सेल किया था। और मैंने वो, अगर आपको देखना है कि वो ट्रेड कौन सा था, तो मैंने एनवाईसी के स्ट्रीम्स के स्टार्टिंग में शेयर भी किया हुआ है। 20 के लॉट थे वो। एंड उसके बाद मैंने कहीं पे 100 पिप पे बुक कर दिया, 90 या समथिंग पिप्स पे मैंने बुक कर दिया। उससे पहले मैंने एक $6,000 का लॉस भी लिया था। आई हैड 100% एक्सक्यूजेस। बट आपको पता है, थोड़ा बहुत पैसा आप कमाने लगते हो, सबके साथ होता है ये, हर एक बिजनेसमैन के साथ होता है, दैट यू स्टार्ट मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मनी एंड यू गेट लेजी। आपको लगता है कि अब बस हो गया। इवन इन माई लाइफ आई एम फेसिंग दिस राइट नाउ, कि मुझे लगता है कि नहीं अभी हो गया ये, मुझे लगता नहीं है यार, ठीक है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं ये बस कर दूं, रुक जाओ, ये कर दूं, नहीं 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 नहीं। बट मुझे ये फील होता है कि कहीं ना कहीं पे मैं कम कर रहा हूँ, कम पढ़ रहा हूँ। मुझे और ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, और ज्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए, और ज्यादा लोगों के यूज में आना चाहिए। आई ऑलवेज थिंक दैट। आज अगर आपको मैं दिखाऊं कि मैंने अपने नोटबुक में क्या लिखा हुआ है, तो आप पागल हो जाओगे। यू डोंट हैव एनी आइडिया। मुझे एक वीआईपी का वीडियो बनाना है, मुझे रेगुलर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने हैं, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, जो भी करना है भाई, मतलब यूपीआई ऑप्शंस, ये सब आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। हजारों चीजें करनी है, सो डोंट गेट कंफर्टेबल। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लो ना, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप बना लो, एटलीस्ट $5 million से पहले कंफर्टेबल मत बनना। एटलीस्ट मेक दिस योर गोल। आफ्टर दैट ओनली मैं थोड़ा सा जो है निवांत हो गया, अगर मैं आपको सच में बताने जाऊँ तो। आफ्टर दैट आई फील दैट ओके भाई, होता है, सबके साथ होता है कि भाई एक पॉइंट आता है कि आपका जरूरत का पैसा बन चुका है, सब जगह पे इन्वेस्टमेंट्स है, ये है वो है। सो आप थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई डोंट गेट सेटिस्फाइड। द मोमेंट यू गेट सेटिस्फाइड, ग्रोथ गई गांड मारने, सॉरी, ठीक है, डाउनफॉल स्टार्ट। सो डोंट गेट सेटिस्फाइड, ऑलवेज लुक एट द कंपटीशन। व्हाई डोंट यू स्टार्ट? आप में से कम क्यों लोग 10 लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहते? आई विल गिव यू द ऑफर। आज मैं आपको आईबी स्ट्रक्चर देता हूं, और आज मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको आईबी लिंक्स बना, क्यों नहीं? आप में से 10 लोग क्यों नहीं बन सकते इन्फ्लुएंसर? व्हाई नॉट स्टार्ट मेकिंग अ वीडियो? व्हाई नॉट स्टार्ट टुडे? और याद रखना, टू प्रमोट ओनली फोर्ट्रेस एफएक्स। बट आई विल गिव यू अ गुड डील, ओके? आई विल गिव यू अ गुड डील। आई एम टेलिंग यू। आपके 1,000 फॉलोअर हो गए, 2,000 फॉलोअर हो गए, आपका ब्रोकर कोई आपको पहचानेगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं। आई विल गिव यू अ गुड डील। Why not become an influencer right now? If you are already an influencer, contact my team. I am ready to give you the offer. I am ready to give you the second source of income. As we are talking right now, I will create a one source of income for you. अरे तुम शुरुआत तो करके देखो मेरी जान, दुनिया आपके चरणों में आ जाएगी। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ स्टार्ट करना होता है। इंट्रोवर्ट हूं तो औरत क्यों पैदा नहीं हुआ अमित कुमार? इंट्रोवर्ट हूं, औरत बन जाते। वो भी वो राजस्थान वाली। मर्द क्यों पैदा हो गए? किससे डर लगता है? फेस के पिंपल से? या ज्वालाइन अच्छी नहीं है? आए? काहे कमी पड़ गई? या कुछ और काम नहीं करता है तुम्हारा? क्या बात करते हो यार, इंट्रोवर्ट हूं मैं? थोड़ा तो शर्म करो यार, किस जगह में रहते हो तुम, क्या चीज करते हो? कुछ तो शर्म करो। अरे वॉइस क्रैक क्यों हो रही है? क्योंकि मैं जेम्स खा रहा हूँ।
M&M खा रहा हूं मैं। जल्दी भाई, वो भाई 2 दिन में हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है। माई वर्ड्स आर ऑलवेज हार्श। ओके। बिकॉज आई बिलीव दैट ये अच्छी अच्छी बातें करके किसी का कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है, जिंदगी में। अच्छे अच्छी फायदे कर वो हमारे मराठी में एक म्हण है, गोड बोलला की धोखाच। मतलब अगर कोई आदमी मीठी बातें कर रहा है तो उससे बच के रहो बाबा। क्योंकि जो भी आदमी हार्श बातें करता है वो या तो रियलिटी देख चुका है, या तो आपको रियलिटी दिखाना चाहता है, और एक लाइफ के टुवर्ड्स उसका रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है। ये सब नहीं, मैं आपको बहुत अच्छी बातें कर सकता हूँ। इंट्रोवर्ट, ट्रस्ट मी ऑनेस्टली भाई, मेरे से ज्यादा इंट्रोवर्ट कोई नहीं था। आपको पता होगा टॉप जी ट्रेडर्स का पहला वीडियो किसने बनाया था रे? वैभव दादा। टॉप जी ट्रेडर्स पे लाइव स्ट्रीम कौन लेता था? अब मुझे बताओ, अब मैं वैभव दादा के लिए खराब नहीं बोल रहा हूं, बट आई एम टेलिंग यू रियलिटी। इन लुक्स आई एम स्मार्टर, इन लैंग्वेज आई एम बेटर, बट ही स्टार्टेड। अगर वो स्टार्ट नहीं करता, ठीक है, अगर वो स्टार्ट नहीं करता तो हम यहाँ पे नहीं बैठे हुए होते। क्या मैं इंट्रोवर्ट नहीं था? ऑफ कोर्स आई वाज इंट्रोवर्ट, इसीलिए तो मैंने खुद का फेस नहीं लगाया था। बट ही स्टार्टेड डूइंग दैट, बिकॉज ऑफ हिम टॉप जी ट्रेडर स्टार्टेड। ठीक है। सो यू डोंट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग राइट नाउ। यू हैव टू स्टार्ट एंड एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस। अभी भी किसी को 15 मिनट की कौन सी कंफर्मेशन लेनी है ये पूछना है भाई, यार तू थू 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 भाई। हाँ 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 हाँ, भाई। अहमद भाई, क्या मैंने ही वीआईपी में ये भी भेजा था? देयर वर टू मेन रीजंस। एक तो गैप अप था जो फिल नहीं हुआ था, इसीलिए प्राइस को नीचे आना था। एंड दूसरा M15 का इंटरनली शिफ्ट हो गया। ठीक है। क्लियर है अहमद? वो गैप अप जो था ना, वो फिल होना था, इसीलिए प्राइस गिरी और गिरती रही। एक बायस बन जाता है मार्केट में, उसके बाद वो बायस कंटिन्यू होता है। यस। एवरी फैमिली डिजर्व अ सन लाइक यू। नो नो नो, नॉट एवरी फैमिली डिजर्व अ सन लाइक मी, बिकॉज इन सम थिंग्स आई एम वेरी मैड एंड आई एम वेरी बैड। I cannot give my family the time that they want. I can just provide them with money. So in that sense, I'm not a good son. So yeah, maybe I'm not 100% ideal son. प्लीज स्पैम मत करो, प्लीज स्पैम मत करो। नहीं है, जॉब तो नहीं है भाई, सॉरी। मैनिफेस्ट की टेक्निक बताओ, मैंने ये पहले भी बता रखी है। एक 30,000 का मैंने खुद ने क्लास करके ये ली हुई थी। सो देर आर टू टाइम्स दैट यू मैनिफेस्ट, वन इज मॉर्निंग एंड वन इज बिफोर स्लीपिंग, or at night you can say, before you go to bed. In the morning. At night, you have to say things in present tense. That, oh, भाई मेरे घर के बाहर जी वैगन खड़ी है, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ का बैलेंस है, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में $100,000 है, मेरे पास रोलेक्स है, मेरे पास ब्ला ब्ला, जो भी चाहिए आपको। ठीक है, जो भी चाहिए आपको।
प्रेजेंट टेंस में बोलो कि मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, मेरे पास ऑलरेडी है। एंड जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, देन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। बी ग्रेटफुल कि रात में आप मरे नहीं। दूसरी चीज, अरे थैंक गॉड यार, मेरे घर के बाहर जी वैगन अब भी खड़ी है। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करते हो, यहाँ पे आप उसको रियलाइज करते हो। कितना अच्छा दिन है। मैं शावर लेते हुए भी यही कहता था, आई एम द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड। आई एम टेकिंग द बेस्ट ट्रेड्स। I am having 100,000 followers on Instagram. I am having $100,000 in my trading account. I have $200,000 in my trust wallet. I have $2 million in my bank account. Whatever you want, be grateful for that. मांगो मत। मांगना मतलब भाई ऐसा हो जाता है कि आपके पास वो है नहीं, ठीक है, नहीं है। अरे ये 50 करोड़ मेरा है, पता है मेरे को बस दे दे, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे नाम के है, आरबीआई ने प्रिंट कर चुके हैं, ठीक है। ये 500 की हरी पत्ती मेरे नाम की प्रिंट हो चुकी है। बस मेरे अकाउंट में आना बाकी है, उसके लिए थोड़ी सी राह दिखा दे उसको। समझ में आया किस तरीके से सोचो? ठीक है, किस तरीके से सोचो कि भाई ये ऑलरेडी मेरा है। मैं तो ऐसे ही सोचता था, आरबीआई ने मेरा पैसा प्रिंट कर रखा है ऑलरेडी, बस मेरे अकाउंट में आना बाकी है। इट केम। देखो, गवर्नमेंट ने जो दे रखा है बाइनांस भाई, उसी पे करो। अगर उस पे आपके साथ स्कैम हो रहा है और अगर आपका अमाउंट बड़ा है, प्लीज, इंडिया इज नॉट द कंट्री दैट यू मेस अप एनीथिंग देयर। डोंट मेस अप एनीथिंग इन इंडिया। आई डोंट वांट यू टू गेट रिच एंड गेट स्कैम्ड। नॉट रिच एंड गेट स्कैम नहीं बोलूंगा, बट जेल। आई डोंट वांट यू टू डू दिस। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आप कुछ गलती कर रहे हो फाइनेंशियल वे में, एंड फिर वो फ्यूचर में जाके 5 साल के बाद ये नहीं पकड़ेंगे, भाई साहब बता रहा हूँ, आते हैं भाई। और जब वो आते हैं, तब ये नहीं देखते कि बाप ने कमाया माँ ने कमाया, सब कुछ लेके चले जाएंगे, ठीक है। प्लीज डोंट डू एनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स। गो टू अ सीए, गो टू अ टैक्स कंसल्टेंट, आस्क देम व्हाट टू डू, दे हैव द सॉल्यूशन, ट्रस्ट मी। सीए विल गिव यू द सॉल्यूशन। चिकन खाना क्यों छोड़ा? अरे वो मेरा व्रत था, अपना अपना, वो धार्मिक रीजन है, वो उसका यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज डिफरेंट थिंग। वाई 2026? ये बोलो, तब जाके कहीं यहाँ पे बनेंगे। मैंने इतना मांगा तो इतना मिला। मैंने इतना मांगा तो इतना मिला। मैंने इतना बोला तो इतना हुआ। रूल समझो। अपने आप को हद से ज्यादा टाइम मत दो। वो कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है ये? पार्सन्स लॉ है? नहीं, कौन, किसका लॉ है ये? कोई तो भी लॉ है ये कि आप उस चीज को जितना समय देते हो उतना वो समय लेती है। अबे भोसड़ी के टॉप जी लॉ बोल रहा है कोई। हाँ, पार्किंसंस लॉ, राइट, पार्किंसंस लॉ। या पार्किंसंस लॉ। अगर आप अपनी रूम साफ करने को 6 घंटे दो तो वो 6 घंटे में ही होगी। अगर आप 30 मिनट दो तो शायद 45 मिनट में हो जाए। ओके। ओके। बाकी टाइम टू टाइम आपके लिए और थोड़े एजुकेशनल वीडियोस अगर नोट्स में है तो मैं बताता रहूंगा, लाता रहूंगा। बाकी कल हमारा जो है वो 2026 का प्लान, रूल बुक सब डिसाइड करते हैं। रूल बुक वैसे मैंने आज इन शॉर्ट बना ही दी है, लेकिन उसके बारे में जो है, इज आईएसएस एंड 5 वेव्स सेम? तरुण भाई के लिए तालियां हो जाए भाई जरा।
भाई तू ओजी है रे। तू है भाई, तू बनेगा भाई। तू ट्रेडर बनेगा भाई। तू ओजी है भाई। रुको भाई, मेरे को थोड़ा सा पानी पीना है अभी। अगर एक लाइन कहना चाहूँ लास्ट की, बी डिसिप्लिन्ड, गिव योर 100% एंड स्टार्ट टुडे। अगर ये तीन चीजें आप कर लो तो आपको ट्रेडिंग में मास्टर बनने से कोई नहीं बचा सकता, या फॉर दैट मैटर आप जिंदगी में जो भी प्रोफेशन चूज करो उसमें आप अच्छा ही बन जाओगे। ओके, मेरी मीटिंग से मैं ही बाहर पड़ गया था, सॉरी। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है कहीं पे मैं मार्स पे आ गया हूँ रे। तो रुको, दूसरा लाइट चालू करता हूँ भाई। हाँ, नहीं, नहीं हुआ लाइटिंग ठीक। Provide IB link. I think I have provided the IB link. You can open the account there. जो भी लोग वहाँ पे अकाउंट में ओपन है ऑलरेडी, मैंने टीम को बता रखा है क्या क्या करना है उनके अकाउंट्स के साथ, इससे उनको बेटर कंडीशंस देने हैं, क्या करना है। बाकी यार मैं एक मिनट, आवाज चलता है क्या देखता हूँ, एक मिनट में यूट्यूब चालू करके। हम्म, हाँ, चलता है, आवाज चल रहा है। क्या चल रहा है गौरव भाई? यार अनम्यूट का कहाँ पे ऑप्शन है? आई विल अनम्यूट। अरे हम फाइंड अ पार्टिसिपेंट, ओके। भाई मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया, अनम्यूट करो गौरव भाई, क्या चल रहा है? कैसा है मेरी जान, हाउ आर बात यू? नहीं करनी है? यार आज तो मजा आ गया यार। टू आवाज गुड। नहीं आ रहा आपका? अभी नहीं आ रहा क्या? अच्छा आपने मेरे को क्यों नहीं आवाज आ रहा? आप सबको आ रहा है, बाकियों को आवाज आ रहा है? अरे यार मेरा ही क्यों ये सही है, रुको रुको, हाँ नहीं यार, ये भी तो चालू है। आ गया यार, मेरा ही नहीं काम करता है, मेरे पे नहीं आया। अभी गाना चालू हो गया था, पता नहीं ये क्यों नहीं करता है काम। व्हाट इज चोच? भाई चोच मतलब तुम्हारी लाइफ का परिवर्तन। सोच मतलब तुम्हारी लाइफ का परिवर्तन। अबे साले यार, ये मजा लेने के लिए कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, ये मजा लेने के लिए कर रहा है।
तुम्हारी तो भाई साहब यार। भाई यू आर ग्रेट। अच्छा ठीक है, क्यों भाई, क्यों है ग्रेट, क्यों, कुछ नहीं है भाई, सारा है। ऑडियो ऑन करो, देयर इज a setting in Zoom which I have turned on already, but I don't know. अभी ये देखो ना, मैं गाना लगा रहा हूँ तो चालू हो रहा है। ओ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, माइक्रोफोन मोड, स्पीकर, ओ समझ गया। अभी बात करो जरा गौरव भाई, रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी बात करना। यस माय ब्रो। हाँ अभी आ गया भाई, अभी आ गया आवाज। तो क्या चल रहा है किलर भाई? अमेरिकन किलर भाई, फुल ऑन। मैं तो खुद देख रहा हूँ लेवल्स प्ले पे प्ले कैसे हो रहे हैं। पहले मुझे टेंशन हो गया, साला सुबह वो 4:30 बजे आ गया सुबह, तो वो तो मैं हाँ। प्ले नहीं करवाया। बट उसके अच्छा। बाद आई सेंड यू द स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ हाँ, ओके यार, ओके। आज 200 पे उठाया पहली बार। आई होल्ड द ट्रेड एंड आई गॉट इट। आई एम हैप्पी। अरे गुड यार मैन। बहुत बढ़िया है। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार। चलो ठीक है, एक मिनट। आवाज एक मिनट। अली भाई आपका क्या कहना है, जरा बोलो। हमेशा अली भाई रहते हैं। खान, सॉरी सॉरी, खान भाई, खान भाई। यू कैन अनम्यूट भाई, यू कैन अनम्यूट। हेलो, कैसे हो भाई? हाय दादा, अब्दुल खान, मी कोल्हापुरातून. अच्छा नमस्कार दादा, काय बोलतो? काय तुमच्याकडे आहे सर व्यवस्थित. थँक्यू दादा, अनमिट मला हे परमिशन दिल्याबद्दल. अरे ऑलवेज भाई, ऑलवेज। कैसे हो, बाकी सब ठीक चल रहा है? काय सर, एक नंबर चालू आहे. प्लॅन तर चांगला व्हायला झालाय, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके। थोडा प्रॉब्लेम काय झालता हाँ हाँ की जरा ओव्हर ट्रेडिंग व्हालती. हाँ हाँ हाँ, मग आता एकदम प्रॉपर चालू आहे. आणि बायसच्या हिशोबाने ट्रेड आहे. जर ओके बायसच्या हिशोबाने ट्रेड भेटला तर ट्रेड घेतोय, नाहीतर अजिबात नाही. ओके मॅक्सिमम ओके पर डे 3 ट्रेड, तीनच्या वर ओके ट्रेड घेत नाही. ओके। तो 3 ट्रेड हो जाने के बाद क्या करते हो, ये बताओ। सिस्टम बंद और क्या. अच्छा, पक्का फॉलो करते हो, पक्की बात है? अभी 1 महीना तो प्रॉपर हुआ है, इसके पहले प्रॉपर चल रहा था, ओवर ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन अभी तो प्रॉपर चल रहा है. ओके ओके। हाँ. Is Devanshu, whatever his name, surname is he in the class right now? Devanshu, I want to talk with that guy. खान भाई, अगर हाँ सर. आपको कुछ डाउट नहीं है तो आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है भाई? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू। अरे अरे, ऑलवेज भाई, ऑलवेज। इज दिस गाय? he claimed that he made 6 figures. So मुझे पता, पहली तो चीज, अगर तू इंडियन रुपीज में 6 फिगर बोला है, ठीक है, तो तेरे को मारूंगा, बता रहा हूँ मैं। ठीक है। Yes, I am here. Okay, okay. Devanshu. Okay, let's talk about this guy. Devanshu. Okay, Devanshu. Okay. Devanshu, you can unmute, bro. If you are comfortable, of course. Yeah, unmute now. Unmute now. Hello. Hi, sir. Hello. I believe you are from South India. No, sir. Maharashtra. Oh, okay. Oh, आडनाव काय है, वैरागडे? Oh, okay, okay, okay. कैसे हो भाई? Sir, सब ठीक. सब ठीक है. So, you claim that you made 6 digits profit. So, is that true? Yes, it's true. Okay. On which pair you mostly traded? Gold, GBP, USD. Okay. And what was your initial capital that you started with? $900. No shit. And how much time did you get there? 8 months. 8 months. Okay. Give me one thing that you followed which made it possible. ट्रेडिंग होने के बाद फोन मम्मी को दे देना. नो शिट। ट्रेडिंग करने के बाद फोन मम्मी को दे देना, ठीक है, समझ रहे हो भाई साहब? ये है भाई, ये एक्चुअल में, हाँ भाई, ये दिस इज नॉट अ जोक भाई, रियल है ये, दिस इज रियल। इट डजेंट मैटर व्हाट्स हिज एज। अर्पित भाई, आपको उनसे शादी करनी है? So it's 19, I'm 19 this year. क्या यार, एज क्यों पूछते हो? इट मैटर, योर सक्सेस इज नॉट रिलेटेड टू योर एज। या ही इज 19, गो फिगर। उसकी आवाज से वो लग रहा है 25, है 19, बट मैच्योरिटी ऑफ 35। सो इट डजेंट मैटर एट व्हाट एज यू विल गेट सक्सेस।
And on सर लास्ट 2 months भी लाइक विड्रॉ कर लिया सब, ट्रस्ट वॉलेट में डाल के वो फोन मम्मी को दे दिया और बोला है डायरेक्ट 15 जनवरी को देना वो फोन, उसके पहले नहीं देना। बस भाई, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, गिविंग मनी टू इन योर मदर्स हैंड इज द सीक्रेट ट्रिक. आई एम टेलिंग यू नाउ. सी दिस गाय इज एग्जांपल एज वेल. Just give whatever you have in your mother's hand and it will not go away. Or else we are tend to, put that money again into the trading account and then we will blow up. The best thing, bhai, best thing. Yeah. So again, now you are Indian citizen, right? So how you plan to, of course, let's not talk that here, but of course, I suggest you that get a good CA, okay, bhai? चाहे वो 60-70 हजार रुपया ले लेगा आपसे, बट गेट अ गुड सीए एंड ही विल गिव यू अ गुड थिंग. हाँ अगर सर, पापा ऑलरेडी, हैंडल कर रहे हो, लाइक पापा के गाइडेंस में ही हूँ मैं उस चीज में। okay, then that's the best thing that you can do then. So what do you do? You're 19. What is your स्टूडेंट, ऑनलाइन डिग्री चल रही है। okay, ऑनलाइन डिग्री चल रही है भाई. लौंडा चिल लग रहा है कि नहीं बता. बाकी सब लोग लौंडा चिल है भाई. कमा चुका है, वास्तव है कि टेंशन नहीं है. इट्स अ वेरी गुड थिंग है भाई, नजर ना लगे आपको. अगेन नहीं लगती है अपनी कम्युनिटी के, बट trust me, it's a very good thing, and I want to congratulate you on that. Starting with थैंक यू सर। $900 and getting to $100,000 in 8 months, which is really possible, but not many people are able to replicate that. You did that. You deserve a applaud from all of us. And yeah, I want you to keep on growing in 2026. What's your goal for 2026? मोस्ट ऑफ लाइक ट्रेडिंग से कमाओ, रियल एस्टेट में डालो, पापा के गाइडेंस के अंदर। अच्छी बात है, बट मेक श्योर दैट इफ यू आर अर्निंग दिस मच यू शुड लुक फॉर अदर सिटीजनशिप. नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट अ रेजिडेंसी, ओके? बिकॉज यू आर 18+, यू शुड लुक फॉर इट. क्योंकि ये क्या है ना, होता है, अब आपको सबको पता है कि हवाला वगैरह ये सब हो जाता है. मैं भी रियल एस्टेट में डाला, बट एट सर्टन पॉइंट यू कैन नॉट. क्योंकि आजकल ये लोग ना सीमेंट का बिल भी देखते हैं. सीमेंट, स्टील का बिल तक चेक करते हैं. सो दैट विल हैपन. So yeah, just if your father is there to guide you with the money things, it's the best thing that can happen. बस भाई, बाकी सब कुछ. एंड अगर आप सबको ये कहना चाहो कि भाई ये लेवल ट्रेड करो जो मैंने पिछले 8 महीने में की, जिससे मेरा 900 से $1 लाख बना, व्हाट वाज दैट? इनिशियल डेज में 10% रिस्क, आफ्टर 3 डिजिट कैपिटल रिस्क को एवरी जीरो ऐड होने पे कम करते जाओ। और मेरे लिए तो सर ट्रेडिंग के बाद फोन मम्मी को दे दो H1 के लेवल्स पे, दैट वाज द बेस्ट थिंग। कोई टेंशन नहीं था फिर। Okay, understood. So trade only higher time frames. When your capital is actually growing, then only think of reducing the risk, right? यस Okay, that's a good thing. That's a good thing. So how you did that? Like after increasing the account size, matlab, in terms of percentage. So for like $1,000 to $20,000, I was risking 5 to 10% depending on the level. क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है. एग्जैक्टली. हाँ, लाइक वो स्टार्टिंग का कैपिटल हो जाएगा। आफ्टर 25,000, आफ्टर $20,000 रिस्क फिक्स था कि 5%, 1 to 5% के बीच में रिस्क करना है। That time I also traded M15 levels because I was just looking for 40-50 pips का target without risk free, which was possible. यस एग्जैक्टली भाई. दिस शोज दैट ये 40-50 पिप भाई, निकलो लेके, जो चाहिए बनता है ना लेके निकलो. ट्रेडिंग में पैसा उसी ने कमाया है. बाकी सब लोग भी सुनो कि क्यों जो पैसा कमा रहा है ट्रेडिंग में, उन सब की स्टोरी सेम ही आ रही है. समझो बात को. हर कोई नहीं सोच रहा है कि मेरे को 150-200 पिप का रैली कैप्चर करना है. कुछ लोग 50-60 पिप में लेके, आफ्टर यू इंक्रीज द लॉट साइज ना, आफ्टर यू गेट टू अ सर्टेन लेवल, then it's just about 40-50 pips, a better lot size, and you're out of the markets. Done. $2-3 कमा लिए, बस निकल जाओ मार्केट से. Last question, what are you going to buy for yourself with that profit? One thing. So just अभी like trading setup पूरा अच्छे से बना है, so that was a goal for this year कि एक अच्छा setup चाहिए। Okay. बाकी तो कुछ ऐसे कुछ शौक तो है नहीं। क्या बोरिंग बात कही दी यार. क्यों शौक नहीं है? शौक तो होने चाहिए. पैसे का नहीं क्या तो बस करोगे? पसंद ही नहीं, बस फैमिली खुश है, मैं खुश हूँ, और क्या चाहिए। अभी लाइक ACR जितने भी लोन्स वगैरह थे सब रिमूव हो गए, सो लाइक
अच्छी बात है, अभी कोई It's a good thing. ये That's नहीं। a good thing. That's a good thing, bhai. At the age of 19, you were able to do this for your family. Now I won't give you more nazar from these guys जो अभी भूखे हैं profits के लिए towards your side. And I'll thank you Devanshu for थैंक यू sharing सर। this. Thank you. Yeah. Keep on growing, my friend. Okay. Hello. Rauf Said bhai. Please, please. Yeah, you can talk. Yeah, of course, I'll give chance to everyone. Yeah, sure. Hello, Rauf bhai. How हेलो are you? हेलो सर, कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई। आप कैसे हो बताओ? मैं फर्स्ट क्लास हूँ सर, पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, खुशी मिल रही है सर। कोई अरे क्वेश्चन मैं भी नहीं है मेरा, पहली बस बार कर रहा हूँ आपसे बात। क्या कोइंसिडेंस है भाई, पहली बार नहीं सर, बात कर रहा हूँ आपसे। वीडियो कॉल पर सर, आमने सामने। अच्छा ठीक है। अच्छा फोन पे बात हुई है हमारी? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई। वीडियो कॉल पे बात हो रही है, ये जूम मीटिंग है मेरे भाई। ठीक है ओके। चलो कैसे हो, क्या चल रहा है? अच्छा हूँ सर, फर्स्ट क्लास। सर बस मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी। मैं श्योर श्योर क्वेश्चन में भी डाला था कि श्योर श्योर सर भाई। कैसा है, थोड़ा सा मैं पिछली 3-4 महीने पहले कोर्स लिया था अपना, पर अभी ओके मैं कुछ प्रॉफिट और लॉस में नहीं हूँ। कुछ ओके फाइनेंशियल की वजह से मैं बंद कर दिया था। फिर से मैं जैसे कि प्लान अपना 26 का जो प्लान चालू हुआ है, उसमें ओके मैंने वापस से रिकैप किया हूँ कि अभी ओके। बस आपसे गुजारिश करूंगा कि सर थोड़ा कम्युनिटी को थोड़ा सा, जब जैसे आप बता रहे थे कि वीआईपी चालू करने के बाद कुछ लेवल यस वगैरह यस। शेयर, मैं आप पे डिपेंड नहीं हूँ सर। आपने जो सिखाया है सब सीखा हूँ, पर यस बस यस थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट रहेगी सर कि आप हमारे साथ ऐसे रहेंगे यस तो हो सकता है यस कुछ हो जाए। यस 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 आई एक्चुअली क्या प्रॉमिस है यू सर, दैट। एंड मतलब आपने कैसे? बहुत सही बात की है, क्योंकि मैं खुद जो है ये चीज एडमिट करना चाहूंगा यहाँ सबके सामने। बहुत से लोग नहीं करते, बट इन लास्ट 4 to 5 months बिकॉज ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड ऑल दिस थिंग्स यू गाइस ऑलरेडी नो, मेरा कम्युनिटी की तरफ थोड़ा सा दुर्लक्ष रहा है। लेकिन वीआईपी में रेगुलरली सिग्नल्स वगैरह नहीं आना, बट आई विल मेक श्योर दैट, क्योंकि क्या है ना, मुझे पता है आपको एनालिसिस करना आता है, लेकिन अगर मैं भेज देता हूँ तो फिर वो एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की कॉन्फिडेंस। तरह एक्ट करता है। So surely, bhai, I'll make sure that I will be sending the regular analysis in the group. And बाकी ये आपका बेटा है? जी सर, बस इनके लिए कुछ करना है ठीक सर। हाय करो ठीक अंकल दादा को। अच्छा हेलो भाई, हेलो। क्या नाम है भाई आपका? अकेला। अच्छा ओके यार, कैसे हो? चलो TJL2 कल से सीखना स्टार्ट करना है, ठीक है? ABCD भूल जाओ, पापा कौन है सर, TJL2 सिखाएंगे। कौन है वो? डॉट, अरे बाप रे बाप। अरे यार थैंक यू यार, थैंक यू भाई। ये ऐसा ना नाम पर गया है वो, मैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट यार। थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत सारे थैंक यू घरों सर। में मीम्स वगैरह देखे जाते हैं, और कभी कभी ऐसी चीजें बोल देता हूँ भाई जो बच्चों को नहीं सुननी चाहिए। सो सॉरी फॉर दैट आल्सो भाई। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो थैंक यू थैंक यू। ऑफ कोर्स आई विल मेक श्योर दैट जो मैंने आपको वादा किया, आई विल मेक श्योर दैट इन द नेक्स्ट ईयर आई विल बी कंसिस्टेंट फ्रॉम माय साइड एज वेल। जी थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। आशीष बबारिया, आप जरा माइक ओपन करो भाई। कहाँ जा रहे हो लौंडे भाई? हाँ पूरे ब्रो। कैसे हो भाई, कैसे हो, हाय। कहाँ जा रहे हो यार? ऑल गुड ब्रो। अरे जस्ट दोस्त के इधर आया था, साथ में थोड़ा ट्रेड कर रहे थे। अच्छा, अब घर अरे जा रहा हूँ। ट्रेड कर रहे थे? क्या कर रहे थे, सेल क्या चल रहा है? आज यूरो में सेल किया। ओके अच्छा लेवल ओके आया था 1 आवर। यस यस यस, 1 आवर वो नीचे क्लोजिंग हुआ, बट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से सेल किया क्या आपने? हाँ। नहीं 10 पिप्स का था रिस्क। ओके दैट्स ग्रेट। हाउ मच पिप्स यू कैप्चर्ड? ऑलमोस्ट इट वाज 25 अराउंड। ओके दैट्स गुड यार, दैट्स गुड या दैट्स गुड। ठीक है, अच्छी बात है सो यार। यार जस्ट घर जा रहा था, अभी काम भी ऑफिस का भी साथ में था, सब कंप्लीट किया। व्हाट यू डू फॉर आज लिविंग? का लेक्चर वैसे क्रेजी था, वो बताना था मेरे को एक्चुअली, मैंने लिखा भी चैट में। अरे थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाकी द क्या करते साइकोलॉजी हो? पार्ट वाज क्रेजी, मजा आया। स्टूडेंट? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जस्ट या कंपनी आईटी फर्म कहाँ पे करते हो? मुंबई मुंबई, अंधेरी। ओके। हा, या ते आवाजात कळलंच थोडा मराठीपणा आलाच थोडा आवाजात मराठी स्टार्टिंगला. येतं ना, मराठी तर येणार। यस यस यस। बाकी हो कहाँ से? आई एम फ्रॉम गुजरात गुजरात, नेटिव प्लेस। ओके। या एक ही स्टेट है, बस थोड़े दिनों में हम ले लेंगे गुजरात। एक ही तो है, एक ही तो बॉर्डर है, किसका लेंगे आजू बाजू में। यस यस एग्जैक्टली। चलो ठीक है फिर, एंजॉय योर या टाइम माय फ्रेंड एंड एंजॉय द थैंक ब्रो। प्रॉफिट।
डन 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 भाई। कोई इंटरेस्टिंग थोड़ा नहीं दिख रहा है यार, थोड़ा कुछ। अरे हाँ, अपने डिसिप्लिन बॉय प्रवीण जाधव इन द गाँव, इन द हाउस। भाई प्रवीण जाधव, करो जरा अनम्यूट, मेरा आवाज सुनना है भाई का। हेलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है, माइक काम नहीं कर रहा है आपका शायद। बाकी सबको आवाज आ रही है इनकी? नहीं आ रही, नहीं आ रही है भाई, नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हो जाए हो जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है भाई। एक काम करो, किस पे हो तुम, मोबाइल पे हो या लैपटॉप पे हो? हाँ वो हेडफोन निकाल दो। यस हो जाएगा सरम भाई, पीडीएफ हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नहीं आवाज आ रहा है भाई। अनम्यूट है, ऑलरेडी अनम्यूट है भाई, अनम्यूट है। भरत, प्लीज भरत अनम्यूट। अच्छा भरत अनम्यूट, भरत अनम्यूट खुद ही बोल रहा है, भरत को अनम्यूट करो। ठीक, कोई टेंशन नहीं। प्रवीण तब तक आप सॉल्यूशन ढूंढो, तब तक मैं बात करता हूँ। यार मैं को इससे बात करनी है भाई, रौनक वर्मा से बात करनी है। रौनक वर्मा प्लीज भाई, प्लीज अनम्यूट। आपने वो जो चिट्ठियां लगाई है, मुझे पता करना है कि क्या क्या है उन चिट्ठियों में। तो दादा, how are you? ऑल गुड यार, हाउ आर यू? हम लोग बढ़िया चल रहा है, सब डिसिप्लिन से काम चल रहा है। अच्छा ओके ओके, सो आपने उन चिट्ठियों पे क्या लिखा हुआ है? दादा पिछले 3 से 4 महीने में जो भी मिस्टेक्स करी थी और बाद में नहीं करनी है वो लिखा हुआ है, और कुछ साइड में रीसेंट क्लास के नोट्स। ओके, इफ आई बीइंग ऑनेस्ट विथ यू ना भाई, जो भी गलतियां की है ना वो सारी हटा दो। सारी। हाँ मतलब वो सिर्फ आप रखो इन योर माइंड कि वो नहीं करनी है। बट जो गलतियां की है, मतलब ऐसे पॉजिटिव रखो जो भी है ना, ऐसे निगेटिव मत लिखो कि मैंने ये की है। तो वो क्या हो जाएगा, आप वो बार बार देख रहे हो ना, तो ऐसा ना हो जाए कि आप गलतियां मैनिफेस्ट कर लो गलती से। नहीं जस्ट दादा, बी। उनके सोल्यूशन है, उनके सोल्यूशन है बस। हाँ ओके देन, सॉल्यूशन है तो फिर ठीक है। मुझे लगा आपने अलग गलतियां, गलतियां। मैं हाँ भी मैं भी मैनिफेस्टेशन में मेडिटेशन बिलीव करता हूँ, इसलिए गलतियां नहीं है, सिर्फ सोल्यूशन है। ओके दैट्स ग्रेट, इफ सॉल्यूशंस आर देयर देन इट्स गुड भाई, देन इट्स गुड। Yes, sir। बाकी क्या चल रहा है ट्रेडिंग में, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है दादा, अभी दिसंबर में 100K का अकाउंट पास किया है, एंड ओके, रियल फंड से भी ट्रेड कर रहा हूँ ऑर्डर्स में। बहुत बेस्ट अच्छी बात ब्रोकर। है। Okay, okay. I know that there are some problems sometimes, but yeah, okay, best broker. अभी तक सिर्फ एक बार स्लिपेज लगा, वो भी सिर्फ 20 पिप का। बाकी न्यूज में भी अच्छा गया, एनएफपी मैंने कैप्चर करी 5 मिनट के एसपीआर से, उसमें भी मेरा टीपी स्लिप वो हुआ, अच्छा हुआ। मतलब वो वही एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि स्टैंड आउट करे इस मार्केट में, क्योंकि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अगर कोई ब्रोकर स्लिपेज मार रहा है ना इन द टाइम्स ऑफ न्यूज, इट्स कंप्लीटली कंट्रोलेबल। इट्स कंप्लीटली, मतलब जितना मैं चीजें जानता हूँ ना इस मार्केट के बारे में या बैक एंड शिट के बारे में, ब्रोकर ही लगाता है, ठीक है, आई एम टेलिंग यू। इट्स फ्रॉम द ब्रोकर एंड। बाकी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह क्या चल रहा है? एक डाउट था बस, मतलब यस यस, बाकी श्योर श्योर। चीजें तो क्लियर है, एक डाउट है बस। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो माइंड ओके, में बैक एंड पे एक चीज आती है कि अब रुक जाऊं या थोड़ा सा और रिस्क कर दूं। सी बस ये एक चीज है बस। देखो, अगेन मुझे ये नहीं पता है कि आप किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड ये सारी चीजें। बट फॉर द डे इफ दैट्स इनफ फॉर यू, मतलब ऐसा है कि चलो मान के चलते हैं कि मेरे घर में ऐसा है कि अगर, मतलब मान के चलते हैं कि मेरी महीने की सैलरी हो गई और वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है। सी अगेन ग्रीड के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, तो है अपॉर्चुनिटी, है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि भाई सामने जो है आपके, ऐसा होने वाला है कि 100% पता है कि यहाँ से 500 पिप प्राइस जाने वाली है और 0.10 से भी लूंगा तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा उतना। बट मुझे लगता है कि अगर आपका दिन का गोल, जिस आप ट्रेडिंग के लेवल पे हो अभी, वो कंप्लीट हो चुका है ना, जस्ट डोंट ट्रेड आफ्टर दैट। क्योंकि इन ट्रेडिंग नथिंग इज प्रॉमिस्ड, इन ट्रेडिंग नथिंग इज प्रॉमिस्ड। देयर इज लाइक, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ वो 100% चलने वाला सेटअप आपके अगेंस्ट चला जाए और फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाए, फिर आप सोचोगे कि नहीं और एक ट्रेड कर देता हूँ, फिर दिन का जितना बनाया था, वही अगेन टॉक्सिक साइकिल, यू नो द साइकिल।
फिर ब्रेक इवन पे आ जाओ, फिर सोचो कि नहीं फिर एक ट्रेड लेता हूँ, या तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस, फिर वो लॉस हो जाए, फिर आप अगेन और ट्रेड करो। इससे अच्छा है भाई दिन का बना लिया, कमा लिया, छोड़ो। मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस अगर कहीं पे किया है तो वो इसी में किया है कि मैं प्रॉफिट में था लेकिन मेरी आंखों को वो, मराठी में एक वर्ड है भगवा नहीं रहा था, मतलब क्या है कि दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या कहते हैं उसे, अच्छा हजम नहीं नहीं लग हो रहा रहा था था, प्रॉफिट में हुआ, मतलब सहन नहीं हो रहा था मेरे को, मैं प्रॉफिट में हजम हूँ। नहीं हुआ प्रॉफिट। यस, हजम नहीं हुआ, एग्जैक्टली हजम नहीं हुआ। एंड दैट एट दैट पॉइंट आई हैव मेड द बिगेस्ट, मतलब अगर मैं अपनी ट्रेडिंग करियर का सबसे खतरनाक मिस्टेक आपको बताना चाहूँ ना, व्हेन आई एम इन प्रॉफिट्स ना, आई मेड द बिगेस्ट मिस्टेक्स। व्हेन आई एम इन प्रॉफिट्स फॉर द डे, I usually tend to trade more. I used to trade more, and because of which I used to convert that day into the losses, but I stopped doing that. And I understand that अगर आपको 2-3 ट्रेड में ऊपर दे रहा है प्रॉफिट तो भाई भाग जाओ, लेके बंद कर दो। आपने देखा कि $900 से अगर $1 लाख बनाना है तो भाई बंद करना पड़ेगा सिस्टम को। क्यों सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एक चीज फॉलो करते हैं, दैट आफ्टर दे आर डन फॉर ट्रेडिंग फॉर द डे, they'll close their setup and find something else to do in their life। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके पास कुछ और करने को नहीं है, बट मेक श्योर दैट आपके पास कुछ करने को है, इसके अलावा भी कुछ करने को है। बाकी यस, अगर आपका डेली प्रॉफिट टारगेट हिट है, डोंट ट्रेड आफ्टर दैट। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू, डोंट ट्रेड। Got it, Dhananjay. Thank you for the guidance. I'll make sure we meet in 2026 in Dubai. श्योर भाई, श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट, श्योर। Thank you. ठीक है भाई, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा हंसने वाला बंदा अपने क्लास का, फैनिल भाई जरा ये करो, जरा अनम्यूट करो। सबसे ज्यादा हंसता है भाई ये बंदा। How are you, भाई sir? ऑल गुड, हाउ आर यू? आई डोंट नो Good, good. व्हाई बट योर नेम इज स्टक इन माय माइंड। मैं आपको लाइव स्ट्रीम पे भी आपका नाम आता है या कहीं पे भी नाम आता है, Yes, इट्स sir. वेरी इजी I'm टू from, रिमेम्बर योर नेम। yeah, मैं sir May batch में हूँ 21st. या आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। Yes, sir. हाउ आर यू? क्या चल रहा है, Good, कैसा good, चल sir. रहा है ट्रेडिंग? कुछ नहीं सर, अभी तो जस्ट उठा इधर, मॉर्निंग हुआ है। यस यस, आप कौन, यूनाइटेड कनाडा स्टेट्स। से? यूनाइटेड स्टेट्स, यस यस। Yeah, मैं और मेरा भाई सब दोनों साथ में ट्रेडिंग करते हैं। हम्म, Yeah. अच्छी बात है एक यार। ओवर ट्रेडिंग के सर वो मामले में 5K का फॉरट्रैक्स में भी पास कर दिया अकाउंट, Yeah. फिर 10K भी पास कर दिया, फिर दोनों का पे आउट लेके 50,000 बाय किया और वो उड़ा दिया ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। सो आपने विड्रॉल लिए कि नहीं लिया? सर विड्रॉ लिया, इस उसके बाद उसमें वो 50K का अकाउंट बाय किया वापस। क्यों? बट व्हाई इन्वेस्ट एवरीथिंग दैट यू हैव गॉट? Yeah, एटलीस्ट कीप yeah, समथिंग फॉर योरसेल्फ ना, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है, मैं समझता हूँ कि कंपाउंडिंग करना है आपको। ये सेम yes चीज sir. होगी अगर आप रियल अकाउंट्स में भी ट्रेड करोगे, कि आप रियल अकाउंट में फिर आपका गोल है कि सीधा $100 से $100,000 ही पहुंचना है। बट आई एम डैम श्योर, देवांशु से मुझे ये पूछना भूल गया कि टाइम टू टाइम विड्रॉल लेते रहना भी पॉसिबल है। देवांशु ने भी ऐसा नहीं किया होगा कि $900 से जब $1 लाख अकाउंट पहुंचा तभी जाके उसने पहला विड्रॉल मारा। जस्ट मेक श्योर दैट आप जब भी प्रॉफिट में हो निकाल लो पैसा, ठीक है? Yes sir. Will try बाकी my best. हाउ इज द वेदर इन यूनाइटेड स्टेट्स? अभी तो स्नो है, बहुत विंडी है अभी तो। अच्छा, आप क्या करते It's हो too वहां पे? much to take. आप क्या करते हो वहां पे? सर स्टूडेंट वीजा है, मतलब पूरी ओके, फैमिली इधर है, सिर्फ अच्छा मैं बाकी रह गया था इंडिया में, तो अब वीजा आ गया है। अच्छा, ओके यार, बहुत बढ़िया है। फिर तो आपने देखना स्टार्ट कर दिया होगा ग्रीन कार्ड के लिए। ऑलमोस्ट अप्लाइड है सर, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया यार, पर बहुत इधर वो बढ़िया। गोल्ड लीगल नहीं है ना सर, तो फिर बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या करना है। क्या नहीं है लीगल? गोल्ड ट्रेड नहीं कर सकते ना इधर Don't यूनाइटेड worry स्टेट्स में। about it. You are not a citizen of United States. They ओके, cannot put, if you are not a citizen of United States, they ओके, cannot do anything to you, okay? They cannot do anything. ओके, Just make sure that if the amount starts crossing $100,000, after that IRS वगैरह वहां का है जो आपका IP एड्रेस वगैरह चेक करता है, so just buy a VPN. वेरी इजी, ओके, $50 पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे आपको VPN मिल जाएगा। सेम गोज फॉर ओके, एवरीवन हु इज ट्रेडिंग फ्रॉम द कंट्री वेयर ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। If you are not a citizen of that country, they cannot put rules on you. You can trade from anywhere in the world. Even if a ओके, guy who is
सिटीजन ऑफ फॉर एग्जांपल XYZ कंट्री जहाँ पे लीगल है फॉरेक्स, और वो इंडिया में जाके एनआरआई नहीं कह सकते, वहाँ पे रेजिडेंट वगैरह कुछ बन जाता है, OCI कार्ड होल्डर जो भी है, तो वो वहाँ पे ट्रेड कर सकता है। दे कैन नॉट स्टॉप। इवन फॉर मी, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दुबई, अगर मैं 183 डेज से ज्यादा इंडिया से बाहर हूँ, दे कैन नॉट स्टॉप माई प्रोफेशन, इट्स माई अर्निंग राइट, मैं उससे पैसा कमाता हूँ, तो दे कैन नॉट स्टॉप माई प्रोफेशन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो ओके मेक सर। श्योर दैट वहां पे विड्रॉल लेते हुए डायरेक्ट अकाउंट में वगैरह मत लो। ओके सर। या आई ऑलवेज प्रीफर ट्रस्ट वॉलेट, और मे बी शायद से वो अपना आपने बोला ना वो लेजर वॉलेट, मे बी हाँ वो। हाँ हाँ, यस यस यस, हैव वी कनेक्शंस लुकिंग फॉर आफ्टर दैट। अ सर्टेन पॉइंट ना, यू विल हैव कनेक्शंस। और अगर किसी को भाई कनेक्शन चाहिए होता है ना भाई, चैट जीपीटी वगैरह कर लो, वहां पे भी मिल जाएंगे आपको कनेक्शंस, हाउ टू कन्वर्ट मनी, ये वो सब जगह पे सब कुछ मिल जाता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। यस सर। हाँ, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ब्रो, एंजॉय योर डे, हैव अ गुड डे ब्रो। थैंक यू, थैंक यू। भाई ये हाथ जोड़ रहा है भाई, ये धैर्यशील देशमुख। या अनम्यूट ब्रो। या यू कैन अनम्यूट ब्रो। हेलो, हाय सर, हाय सर। हेलो हेलो, पी टाउन बेबी। पीटर नहीं सर, सातारा है, सातारा। दोनों अरे बाहर है तुम ना। लोग ऐसा सेटअप वेटअप करके बैठो, मुझे लगा पी टाउन के हो। नाही नाही, सातारचा आहे मी. नमस्कार दादा, काय म्हणता महाराजांच्या गावचेत? हो. या भेटायला कधीतरी महाराजांना. अरे भाई नहीं, अभी ऐसा है, अभी उतना नहीं हमारा लेवल भाई, अच्छे नाही लेवल नाही, पे देखो यार, वो तो यार हमारी विचार. है ही, शान जान मान सब कुछ है वो हमारा, ऑफ कोर्स यार। सर ते तुम्हाला विचारायचं होतं, तुम्ही ते 15 मिनिटाच्या थर्ड लेवल वरून सेल केलतं ना, हम्म। तर ती लेवल खूप मोठी होती ना, 150 का 160 पिप्स होते. तुम्ही कन्फर्मेशन काय घेतलेली तिथे? 1 मिनट का रेड कैंडल, दैट्स इट, और मैंने उसके ऊपर एसएल रख दिया, डन। ओके ओके. अगर मैं 160 पिप का एसएल नहीं ले सकता, तो मैंने क्या कहा है, कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर एसएल रख दो। Done. ठीक आहे, चालेल. थँक्यू सर. ठीक. थँक्यू. बाकी और कुछ? काय नाही, सब ठीक. काय कशावर ट्रेड करताय, किती ट्रेडिंगचा अकाउंट आहे, काय आहे? $500 अकाउंट आहे सर, $100 मायनस मध्ये. ओके, डोंट डोंट वरी अबाउट इट माय फ्रेंड, बट ये है भाई, जिसके पास ट्रेडिंग बड़ी है ना, वो अच्छा करता है, मैंने देखा है हमेशा। यू हैव अ ट्रेडिंग बडी विच इज रियली ग्रेट, एंड मेक श्योर दैट आपके दोनों का कन्फ्लुएंस एक दूसरे के साथ कभी टकराए ना। अगर ऐसा लग रहा है कि इसको बाय लग रहा है और इसको सेल लग रहा है, ट्रेड मत करना, अगर आप नाही दोनों एक चालेल सर. डायरेक्शन में हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों ने मिलके पैसा एक अकाउंट में डाला हुआ है। नाही नाही, तो याचं वेगळं आहे, माझं वेगळं आहे. नाही, याचं 500 500 500 500 दोघांचं 500 मॅनेज केले, ओके, 500 500. और दोनों सेम ड्रॉडाउन में भी हो, मतलब सेम ट्रेड तो करते हो हाँ, सेम ट्रेड करते हैं. लेकिन अगर एक को बाय लग रहा है और एक को सेल, तो फिर क्या करोगे? नाही नाही, असं कभी नाही. नहीं, ऐसा कभी नहीं है, अच्छी नहीं, बात है। नहीं. तो ऐसा वाला फिर सीन लड़ाई नहीं हो है जाती ना, है. ऐसा वाला सीन नहीं है ना कि बंदी भी सेम प्रेफर करते हो। कोई एक ही बंदी है जिसको दोनों इसके का अलग है, एक। मेरे अलग है, इसके अलग है, मेरे अलग है. अच्छा ठीक है भाई, चलो थैंक यू, इतना सुन के अच्छा लगा मेरे को, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू. गुड नाइट भाई, गुड नाइट। Baaki guys, yeah, I would love to keep on talking with you guys. I hope that मैं आप सबसे बात कर सकूं one by one, but time and no, everything doesn't allow us to do that. Yes, Ritik bhai, finally. Okay, आप, yeah, hello bro. I'll just नीरज परमार के साथ एंड करेंगे भाई, नीरज परमार के साथ एंड करेंगे। हेलो ऋतिक भाई, हाउ आर यू माय I'm फ्रेंड? audible. I'm audible. यस यस, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। Perfect. नमस्कार अतुल दादा, काय चाललंय? एकदम बढ़िया मी भाई। पुण्यातून आहे, PCMC ओके मध्येच आहे राहायला. ओके आणि ओके मला एका म्युच्युअल फ्रेंड कडून तुमच्याबद्दल कळालं होतं. ओके सो साळुंकी म्हणून ते तुमच्या बरोबर जमलं होतं. कैलास साळुंकेंचा मुलगा ओके ओके पुण्यामध्ये. ओके, हाँ हाँ हाँ, येस, तर मी काही टाइम वेस्ट न करता मी एकच गोष्ट विचारली की हाँ। ट्रेडर एकीकडे राहू दे, माणूस म्हणून कसा आहे? तो अरे बोलले बाप. माणूस म्हणून एक नंबर आहे. आणि आता जे तुमचं बोलणं वागणं, मी खूप गोष्टी ऐकलेल्या आहेत, शुगर कोटिंग ऐकलेली आहे, सगळं ऐकलेलं आहे. मी हिंदीमध्ये बोलतो म्हणजे सगळ्यांना कळेल. सो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ पीपल वी कॅन सी द इन्फ्लुएन्सेस अँड एव्हरीथिंग की बाबा बरेचसे शुगर कोट करून बोलतात. तुम्ही असे एक, यू आर द फर्स्ट पर्सन की जो सिरियसली जे रियालिटी ती दाखवून देतो. आणि जसं तुम्ही म्हणाले की रियालिटी दाखवणारा जास्त गरजेचा असतो. आपले Yes, जे yes. बाकीचे शुगर कोटिंग वाले जे आहेत, तर मला एकच गोष्ट सांगायची. इनफॅक्ट मी ते थोडासा चांगला आवाज आहे, थोडासा गाता येतं मला.
हाँ सो हाँ एक लाईन गातो मी. अरे ओके बरेचसे ओके लोक ऍग्री करेल. चालेल, ओके आवडेल तुम्हाला? ओके ऑफ सो कोर्स या. यार ऑफ कोर्स सो अगर आपको हिंदी में कॉन्टेक्स्ट देना है सो भाई सिंगिंग अ सॉन्ग सो या या हम सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गा रहा हूँ अतुल भाई के लिए, अरे और वाह जिसकी उसकी जो लिरिक्स है वी ऑल विल ऑब्वियसली रिलेट टू इट. सो या. मीन्स अ लॉट भाई ऑलरेडी मीन्स अ मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना. सो या. Okay, thank you. Means a This lot. was This is the basically first from the time heart itself, and you don't. will always be the first one in that manner. That Okay, you are the okay. first person in my entire life who have sung a song from me. That includes my family. That includes Oh my my God, friend. That okay. includes all the relatives that I have. So Ritik bhai, I'll always remember you. That Ritik Roshan ने अपने लिए गाना गाया Definitely, था. definitely. Means Pleasure, a pleasure, lot, pleasure. bhai. And like you Yes, said, yes, yes. I will try that. I'll try my best as well. So कि just भाई be yourself. You are all actual में. there. Just be yourself. आणि मी हे पण Thank you. मॅनिफेस्ट केले, मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया है कि Okay. 2026 में I'll be definitely seeing you. We'll eat together the way you said it before as well. We Yes. will eat together. आणि माझ्या घरच्यांना पण भेटायची खूप इच्छा आहे. मी स्ट्रीम्स जेव्हा सुरुवातीला चालू केले ना, माझ्या Okay. वडिलांना घेऊन बसायचो मी. अच्छा. बोले अरे काय पोरगा आहे राव, जबरदस्त मुलगा आहे, काय बोलतो नाही का. त्याचे नाही का मनातून जे आधी जुनेवाले स्ट्रीम्स कसे असायचे आपले, रॉ एकदम हा अनफिल्टर्ड, राईट. एकदम आणि मी अनफिल्टर्ड. टीव्ही घेतला होता बरं का, मोठा ओके टीव्ही घेतला होता. ओके सो म्हटलं उद्घाटन करायच्या वेळेस पहिले स्ट्रीम लावायची. अरे स्ट्रीम वाह. लावली, माझ्या पूर्ण घरच्यांनी बघितली. आणि ओके तो या भाई लोग तो पूरे घर वालों ने स्ट्रीम देखा था. और वो अतुल भाई का जो नेचर है ना रॉ वाला, अरे क्या बोलते थे, ओह माय गॉड, आई लव दैट मैन, माय फॅमिली लव्ड इट. आणि ऑफिशियली यू आर इन्व्हायटेड टू माय प्लेस. आय लिव्ह इन पीसीएमसी भोसरी. आणि ओके मी आता लोहेगाव मध्ये शिफ्ट झालोय. आपलं म्हणजे ओके स्वतःच आहे. ओके मी ओके आयसोलेशन साठी, ट्रेडिंग जर्नी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी मी एकटा शिफ्ट झालोय. स्वतःचं जेवण मी मुद्दाम बोलतोय ओके कारण ओके की मला असं वाटतं की हा ट्रेडिंगचा पार्ट आहे. सो ये यस ट्रेडिंग यस का ये जो है दैट इज द पार्ट ऑफ इट. सो यस एनीवेज, pleasure talking to you once again. We'll definitely वेल catch up प्लेजर इज and you're माइन एज always वेल invited to ब्रो. my place. खूप आनंद होईल श्योर तुम्हाला. आई विल घरचे सगळे माझे गातात, गाणं वाजवणं चालू असतं. सो गॉड ब्लेस यू. या ओके प्लेजर अगेन. थैंक यू Yes, 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 थैंक यू मीन्स अ लॉट yes, भाई मीन्स अ लॉट भाई. yes. थैंक यू भाई थैंक यू थैंक यू. I guess Sukh bhai was in the truck right now. Where is he? I want to talk with him. I saw you, buddy. एक मिनट मैं आपको if yeah I have asked you to unmute भाई. हेलो सर. हेलो कैसे हो नमस्ते. भाई? नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल मैं भी नमस्ते. कैसे हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, मैं ठीक हूँ. बहुत दिल खुश हूँ आपसे बात करके आज. यार Really. मैंने आपको देखा and I instantly understood that you are on the job right now. Still you are listening to this. That means a lot. That you need to Always, you always. want I listen. something else. I listen everything, every streams, your live, everything. I would love to watch those all things. Thank you. Yeah, yeah. बाकी और क्या कैसे चल हो? रहा है? सब क्या ठीक हाल हो? है? सब ठीक है सर. इधर स्नो पड़ रही है, काफी स्नो है इधर. You are in Canada, right? No, I'm in America, brother. I'm in Okay. Indianapolis, Indiana. Okay. That's great, यार. Yeah. That's great. तो आप कब से है वहाँ पे? भैया मुझे हो गए 10-11 साल हो गए हैं. अरे okay. So trading क्या कह रही जी है? जी ट्रेडिंग अभी लाइक आज ट्रेड किया पहली बार मैंने. Okay. लाइक $300-400 प्रॉफिट किया है मैंने आज. No shit. First time in your life. आज ट्रेड किया है? Yes, I did, yeah. मैं डरता था, करूं ना करूं लाइक दिल में. इसलिए आज मैंने किया. आज मैंने आपका पहली बार लाइव स्ट्रीम देखा मैंने, क्योंकि Okay. इधर टाइमिंग बहुत लाइक डिफरेंस है ना. मैं जब Yes. आपका नोटिफिकेशन आया मैंने देखा कि अतुल सर लाइक लाइव होने जा रहे हैं. मैंने फटाफट कॉल किया और बैठे देखा मैंने. Okay. जी. So आपने सेलिंग में जी. प्रॉफिट और किया? जी हाँ, सेलिंग प्रॉफिट किया सर. ओके मेक श्योर भाई दैट आप अगर अब जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि अगर आपने लाइव अकाउंट्स पे फिर इससे पहले ट्रेड नहीं किया, जस्ट मेक श्योर दैट एक ऐसा दिन ना आए जो आप 7-8 दिन की प्रोग्रेस एक दिन में ब्लो कर दो. इट्स नॉट अबाउट मनी.
It's about progress. It's about time that you are investing, because time is the most important asset that you have. You already must know that. But trading में भी ऐसा है कि हम क्या करते हैं, when you start trading on a live account, आप 10-15 दिन की प्रोग्रेस ऐसा हो सकता है कि एक दिन कहीं पे आप रुक के कहीं पे एक नॉर्मल, मतलब ऐसा होता है कि चाय पीते पीते भी हम वो सारी प्रोग्रेस लूज कर जाते हैं. इट्स नॉट अबाउट डॉलर्स. देन अगेन आपको वो माइंडसेट, आपको वो कॉन्फिडेंस वापस लाने में फिर 15 दिन का जर्नी जाता है. सो that's the thing that I want to tell you, because you just started trading live. That Yeah, is the most yeah, I important. will do. Thank you so much. I will do that. Definitely, I will do that. Yeah. Nice और talking अमेरिका to you, कब आ रही brother. घूमने इधर? कब आओगी घूमने इधर? बिल्कुल यार, when the time permits, for sure next Yeah, please visit here. September, October. Sure Sure, भाई, sure, I'm sure. gonna tell. Yeah. जब भी मैं कैनेडा या अमेरिका आ रहा हूँ, a lot of students from there, I'm gonna let them know that I'm coming and we are gonna find one common place where we can meet, bhai. Thank you so much. Thank you. Yeah. Most welcome. Anytime, brother. Anytime. Okay, thank you. My brother, he's in Spain, so Okay. he took classes from you, right? Okay. So like he posts me every day. Hey, bro, get the classes from Abdul sir. Okay, so I will do that. Yeah. Then I started. Then I will, I hope Yeah. everything is going good by far. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much again. Thank you, and best luck for 2026 trading career, bro. Thank you so much, and happy New Year from my side to you and to your family. To you too. Thank you. To you too. Thank you. To Thank you so much, brother. Love Thank you, bro. Thank you. Thank you, Love man. you too, मेरे भाई. Thanks. Thank Nice you. talking Thank to you, brother. man. Thank you. Thank you. Thank you, bro. Thank Bye, you. brother. Bye. Okay. Good night. Okay. Good night. So Good night. good night. Yeah. So with that being said, guys, I think I'll take your leave. जिनसे भी बात नहीं कर सका, प्लीज बुरा मत मानना. कल और थोड़ा सा टाइम है, हम और बात करते हैं. And yeah, I'll make sure that I keep on doing these kind of classes more and more often. And from my end, जो community की तरफ से request आया, I'll be more consistent and I'll try to provide more information about the markets in the VIP groups and everywhere. Yeah, that's about it. बहुत मैं पहली बार ऐसे students के साथ बात किया हूँ, and my heart is feeling good that everyone is positive in this community, and I want to keep on growing and growing this community, and of course I want that everyone in the community keeps on growing as well. बाकी कोई रोएगा नहीं, कल मिलते हैं, ठीक है? मैं मरने वाला नहीं हूँ, आप भी मरने वाले नहीं हो. टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस. ठीक है, कोई नहीं रोएगा, ठीक है? अभी जाके क्वेश्चन क्या है, वो क्या है, कितना बजा अभी इंडिया में? हाँ 11 बज गए, ठीक है. बाबू ने खाना खाया. ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट. मैसेज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई? Ankit Rajbhosh, nice setup bhai, okay? Nice setup. Keep it clean always and you will be profitable in no time, okay मेरे भाई? बस उस पे गेम मत खेलना. पीसी अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गेम खेलना स्टार्ट कर दो. मुझे पता है तू हेडफोन डाला है, मतलब तू गेमिंग करता है. थोड़ा सा फोकस रखना भाई, नहीं तो पता चला कि रुक इस एनिमी को मारता हूँ तब तक A+ निकल गई कहीं से. Oh, nice setup, bro. Nice setup. Nice one. Okay. Chalo. Good night, guys. Good night. I'll take your leave. Thank you. Thanks for joining. Good night, guys.